चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डाउट सॉल्विंग। सो यू गाइस कैन आस्क, अभी सीक्वेंस में हम लोग लेते हैं। यस, अमित शाह जी बोलिए। हेलो। यस, अपना फॉर्मेट है कि प्लीज़ फुल नेम बताइए एंड आपने कब एनरोल किया है, तो उससे हमें पता है, एटलीस्ट चल जाएगा कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। उसके हिसाब से स्टार्ट कीजिए। यस अमित जी। नमस्ते सर। चलो ठीक है। यस करणदीप सिंह जी, अनम्यूट करके यू कैन आस्क। जी सर, मैं ना वो आर ई बी सेटअप में पीडीआर हाँ नमस्ते, आपकी आवाज़ थोड़ी हेलो कम आ रही है। समझ गया, बेस हेलो बिल्डिंग वगैरह है। जी आवाज आ हेलो रही है मेरी? हेलो समझ गया। आर ई बी सेटअप में हाँ जो अमित जी, वेट बिल्डिंग वेट वगैरह वो कीजिए तो एक मैं मिनट समझ अभी। गया। करणदीप जी के बाद आपको पूछना। हाँ, आपकी आवाज़ थोड़ा सा पास से आइए, अपना जी सर, अब आवाज आ रही है? माइक के पास से आइए, एक बार बात कीजिए, थोड़ा सा दूर से आ रहा है ऐसा लग रहा है। हेडफोन है सर। हाँ, आप लैपटॉप का माइक यूज़ कर रहे हैं या फिर हेडफोन है? जी सर, सर आर ई बी अच्छा, हेडफोन सेटअप का में जो माइक्रोफोन बेस अपने बिल्डिंग तरफ कर वगैरह है लीजिए बस, बाकी। वो तो मैं समझ गया। हाँ। लेकिन जो हैंकिन ऐसे का ब्रेकआउट है उसको इसके साथ कैसे मैच करना है हाँ हाँ। वो मैं समझ पा रही उसको इसके साथ कैसे मैच करना है। नहीं, हेकेनाशी को नहीं देखना है ब्रेकआउट, हेकेनाशी का सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है। और आपका जो है, जैसे कि एग्जांपल, अभी जैसे टाटा मोटर्स का एग्जांपल अभी आज ले लेते हैं, राइट। अभी टाटा मोटर्स का आपने हेकेनाशी का कुछ नहीं देखना, आपने यहाँ पे बेस बिल्डिंग देखा है, ठीक है। वो अपना काम हो गया कि ये बेस बिल्डिंग है, चलो पीडीएल के पास बेस बिल्डिंग है, बहुत बढ़िया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हेकेनाशी का भी स्ट्रक्चर पॉइंट हो गया, तो वो तो बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा हो गया। फिर नॉर्मल कैंडल स्टिक पे आना है, फिर हेकेनाशी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो टारगेट्स है वो टारगेट्स अपने रहेंगे। अब इसका जो टारगेट है वो, इसके बाद जो पीडीएच है, फर्स्ट टारगेट है ना, इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट वॉल्यूम अच्छा है, वॉल्यूम देखना है उसका। उसके बाद कभी भी देखना पड़ता है, अगर आप स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं तो उसका सेक्टर क्या बोल रहा है ना। तो सी एन एक्स ऑटो हम जाएंगे, उसका सेक्टर क्या है। सेक्टर ने भी, यस यहाँ पे देखो, जब इसने ब्रेकआउट दिया सेक्टर ने भी यहाँ पे, एक मिनट ये इसको ये कर ले दो, सेक्टर ने भी उसको ब्रेकआउट दिया बराबर। यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको ऑटो में, तो सिंक में मूव हो रहा है, तो आप ट्रेड अपन वहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे सेक्टर ने भी ब्रेकआउट किया, तो सिंक्रोनाइज हो रहा है, ट्रेड वहाँ पे ले सकते हैं। और उसके बाद आपका जो टारगेट है वो टारगेट अचीव किया, उसके बाद टारगेट 2 उसने था वो भी अचीव कर लिया, तो एकदम परफेक्टली वर्क कर गया सेक्टर के साथ, सिंक्रोनाइज था। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इनिशियली यहाँ पे नीचे रहेगा। उसके बाद जैसे ही वो टारगेट 1 के पास आ रहा है, आपका स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाता है अराउंड यहाँ पे। टारगेट 1 जैसे हिट हो जाता है, तो आपका कॉस्ट के बाद स्टॉप लॉस ट्रेल हो ट्रेडिंग जाता में है, वो हैंकन ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं बस ना, रिमेनिंग वो क्वांटिटी के बेस लिए बिल्डिंग। उस तरीके से आपको करना है, ठीक है। ट्रेडिंग में वो हैंकन ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं। हेके राशि सिर्फ एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। एनालिसिस मतलब इनिशियली आपने वहाँ पे एक तरीके से बस देखा है कहाँ स्ट्रक्चर पॉइंट है, और हेकेनाची के स्ट्रक्चर पॉइंट देख लिए, बस वो टारगेट्स मार्क करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट। बाकी सब पूरा का पूरा नॉर्मल जो हम लोग कैंडलस्टिक में देखते करना है, हैं क्योंकि सेक्टर हेकेनाची वगैरह, में डब्ल्यू नहीं समझ में इसमें आती, मतलब वो ठीक है। डिजिटल गैप चलेगा, ठीक है। सेम मैच होना चाहिए जो हम लोग देखते हैं तो हम्म। थोड़ा मतलब वो डिजिटल गैप चलेगा, सेम मैच होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ देखो, आप ऑटो कैसा है, अब ये स्टॉक पीडीएल के पास है, ऑटो भी अपना जो है डेलो के पास है ना, उतना चल जाता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टॉक पीडीएल पे है और ऑटो सेक्टर पीडीएच के ऊपर कहीं बैठा हुआ है, उल्टा सीधा ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो एक तरीके से चलता, कोई स्टॉक कभी, सेक्टर कैसा एवरेज होता है ना, कोई स्टॉक ज़्यादा गिरेगा, कोई स्टॉक कम गिरेगा, बराबर। तो वो एवरेज है, बट जब इसने जब स्टॉक आपका निकल रहा है तब सेक्टर ने भी निकल रहा है ना, तब भी उसने ब्रेकआउट दिया, तो पर कोई टेंशन नहीं है, फिर वो मतलब सिंक्रोनाइज में मूव हो रहा है, right? तो उस केस में आप ले सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा रहता है कि सेक्टर, अगर ये ग्रीन कैंडल बनी टाटा मोटर्स ने, सेक्टर ने रेड कैंडल बनाई रहती, बराबर, तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तो इग्नोर करना है, मतलब वो साथ नहीं है उसका सेक्टर का, बस। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ये अमित जी बोलिए। अमित शाह जी। हेलो। हाँ, सुन रहा है सर जी? आप अनम्यूट कर सकते हो, आपको अनम्यूट पे क्लिक करना पड़ेगा, हाँ, यहाँ से रिक्वेस्ट तो आएगी। मेरा बोलिए। सवाल है, मेरा जो सवाल है, तीन हाँ हाँ, तारीख आ रही है आ रही है 4 आवाज़, तारीख और बोलिए। 5 तारीख के बीच में निफ्टी जो है, निफ्टी जो है वो 17,600 के करीब सपोर्ट लिए थे। हाँ,
बोलिए। वहां से फिर पहले तो गिर रहा था, बाद में वहां पे सपोर्ट लेके वो घूम गए। तो हम अगर ऑप्शन बाई करें, तो क्या वो सपोर्ट में बाई कर सकते हैं? नहीं, नहीं, आपको कोई सेटअप हाँ ना सिखाया है क्या आपका हमने? बाइंग ऐसा के लिए जो ऐसा सेटअप सपोर्ट है पे वो तो बाइंग नहीं मैंने देखा सिखाया है, आपको, उसको बाइंग के लिए मैं सेटअप है ना। प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं ऐसे मेरा जो सवाल है, हाँ ऐसे जो मेरा जो सवाल है, बराबर। नहीं, हाँ आप अगर कभी भी देखो वैसा कैसा रहता है, आप कभी हाँ भी कोई मार्केट गिरता है, हाँ वो कितने हाँ सपोर्ट तोड़ेगा वो आपको पहले कभी नहीं पता चलेगा। ये बात एकदम क्लियर रहनी चाहिए, है ना। बहुत बार अब मार्केट यहाँ पे आप अब आपको, क्योंकि हाँ देखो अब सपोर्ट है, जैसे ये सपोर्ट है, आपको ये आ रहा है हाँ मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे बाय कर रहा है। हाँ। अब मार्केट देखिए ऊपर आया, बट ये इतनी बड़ी विक बनाया ना, जब ये इतनी अच्छा बड़ी अच्छा विक बनाएगा अच्छा तब आपके ऑप्शन का वैल्यू गिरेगा, तो आप पैनिक में वैसे ही निकल जाओगे लॉस में, अच्छा बराबर। तो कोई मतलब नहीं रहता उसमें, और कभी कभी बहुत अच्छा। बार एकदम बड़ी कैंडल बना देता है, तो सपोर्ट पे बाय करोगे, बड़ी हाँ कैंडल जी, नीचे बना दी तो वो ठीक है। तो सीधा लॉस बढ़ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है ना फिर उसका, ठीक है। तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो वो आपका जो रहेगा वो आप फिर उसको एक तरीके से जो बोलते हैं सिस्टम है। अभी अपना जैसे निफ्टी का देखना है, अभी बैंक निफ्टी का, जैसे आज आप निफ्टी बैंक निफ्टी कोई भी देखेंगे तो निफ्टी का अगर हम देखेंगे, निफ्टी का फ्यूचर लगाना पड़ेगा। फ्यूचर है क्या यहाँ पे, ये रहा, ओके। तो अभी निफ्टी का फ्यूचर अगर आपने देखा तो आज का अगर निफ्टी के कॉल ऑप्शन भी अगर हमने देखे तो 17,500 के पास है, ठीक है। 17,500 लगा देते हैं, 11 अगस्त 17,500, ओके। तो निफ्टी के कॉल ऑप्शन है यहाँ पे, अभी देखोगे तो जो भी उसके कॉल ऑप्शन हाँ थे, जी, तो ये सब प्रीवियस डे व्यू के नीचे ट्रेड कर रहे थे आज निफ्टी के, ठीक है। तो प्रीवियस डे व्यू के नीचे ट्रेड कर रहे थे, तो आज इसमें बिल्कुल कोई बाइंग सेटअप नहीं आया है, क्योंकि वहाँ पे जो हाँ कॉल जिन्होंने शॉर्ट करके रखा है वो छोड़ नहीं रहे थे अपना होल्ड, है ना। इसीलिए हर ऊपर आ रहा था उसको नीचे पुश कर रहा था, हर ऊपर आ रहा था नीचे पुश कर रहा था। तो वहाँ पे ये तरीके से आज बिल्कुल भी इसमें बाइंग सेटअप 500 निफ्टी मतलब 17,500 मतलब कॉल ऑप्शन में नहीं है। और अब 17,500 पुट का हम बिहेवियर देखेंगे, ठीक है। 17,500 हम पुट का बिहेवियर देखेंगे, तो ये भी पूरा दिन प्रीवियस डे वीवैप के इसमें आया, मतलब आज मार्केट जो था साइडवेज था, और जनरली साइडवेज ही रहा वो पूरे दिन, है ना, ठीक है। ये पूरा दिन साइडवेज था, इसने ब्रेकआउट दिया इनिशियली, तो पहला टारगेट हिट कर दिया जब निफ्टी ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया था मॉर्निंग में। आपका फर्स्ट टारगेट निफ्टी ने हिट कर दिया था, यहाँ से 103 से 128 जितना स्पेस था उतना गया। उसके बाद वापस उसी से जो है लोअर हाई निफ्टी ने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे ये ब्रेक आ गया। तो इसलिए ऑप्शंस में हमेशा बड़े बड़े मूव्स का हमें होल्ड नहीं करना है। जैसे कभी कभी टारगेट वन आता है, टारगेट वन के बाद रिमेनिंग कॉस्ट पे डालना है। कहाँ से टारगेट वन समझ में आया, हिट किया उसने, ये यहाँ से समझ में आया निफ्टी के चार्ट से, ऑप्शन के चार्ट पे नहीं देखना है, निफ्टी के चार्ट पे। तो अगर निफ्टी का अगर हम स्ट्रक्चर पॉइंट्स देखें तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको क्लियरली, ये देखिए ये वाला जोन, ये वाला जोन है जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 7 रिजेक्शंस है। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है। तो यहाँ पे अगर उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ तक उसके पास स्पेस है, वो आ गया, उतना आपका जितना पुट का वैल्यू है वो पुट का वैल्यू भी उतना एक्सपैंड हो गया, वहाँ तक गया। उस लेवल के बाद मार्केट सडनली रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं कि बाइंग कर लेते हैं, प्रॉफिट भी दिखते हैं, बट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरा दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा, राइट। बाय आपका ऑप्शन बाइंग अच्छे से करनी है। जो मूव टारगेट वन आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बाइंग में आप मल्टीपल लॉट में करोगे तो टारगेट वन पे मैंडेटरीली बुक करना है। सिंगल लॉट पे करोगे और होल्ड करना है तो टारगेट वन हिट होने के बाद कॉस्ट के पास रखना पड़ेगा, या तो बुक कर लो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग कभी भी एक लॉट में नहीं होती है। आपको मल्टीपल लॉट्स, 2 लॉट तो भी लगेंगे, क्योंकि एक लॉट आप कंजर्वेटिव हमेशा बुक करते हो। उसका रीज़न है कि आप कंजर्वेटिवली बुक करोगे तो उसके बाद मार्केट अगर रिवर्स हो रहा तो वो प्रॉफिट हाथ से नहीं जाएगा, राइट। और हर दिन ट्रेंडिंग नहीं रहता है, हफ्ते में मार्केट 2 दिन मैक्सिमम ट्रेंडिंग रहेगा, बाकी के 2 दिन टारगेट वन से खुश रहना पड़ता है। तो ऑप्शन बाइंग पूरा मोमेंटम का खेल है। उसके बाद कोई अगर यहाँ पे किसी ने भी कुछ बाय तो करके सर रखा होगा तो वो डीके की वजह से उसको कुछ रिवॉर्ड नहीं मिला होगा, राइट। तो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेटअप के हिसाब से जो रूल्स है वो इंपॉर्टेंट है। अब अच्छा बाकी अच्छा, का आप कुछ अगर कर रहे हो तो वो ठीक मैं है उस ठीक पर है, कुछ ओके कमेंट नहीं कर थैंक यू सर सकता, जी। ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है अमित जी, हाँ हाँ, क्योंकि हज़ारों टेक्निक्स है,
है ना। और हजारों टेक्निक्स, मतलब उसमें से वो टेक्निक का कोई लॉजिक नहीं है। आप किसी भी यूट्यूब वीडियो देखोगे वो बोलेगा ऐसा करो वैसा करो वैसा। अब दिमाग का पूरा वो बन जाएगा, अपना भरता बन जाएगा पूरा, है ना। तो इसलिए मेरा क्या है, अगर कंसिस्टेंसी मुझे मिली है तो उसका एक सिंपल रीज़न है, जो मेरे सेटअप है उसके रूल्स है, वो मेरे लिए सबसे सबसे क्रूशल है। बाकी दुनिया जनता क्या बोल रही है मेरे को, मतलब बाकी वो दुनिया बाकी क्या बोल रही है कि बुलिश है बियरिश है, उससे कोई लेना मैंने देना नहीं। इसीलिए ये बात रिजल्ट इसलिए पूछा उतना कि वो मिल रहा है मुझे एक कंसिस्टेंटली, सवाल मेरे राइट, मन वो में मैटर आया है। करता है। तो यहाँ पे जो बाई कर रहा है, तो ये कौन लोग बाई कर रहा है? इसलिए क्योंकि वहां से डे के हाँ लो हाँ, एंड से वो डे के हाई तक गए थे प्राइस। तो यहाँ पे कौन लोग, हाँ नहीं आप देखो वो बाय कर रहा है तो, हाँ हाँ, बाय कर रहा है तो वो कौन है। अभी देखिए ये जो हम टाइम फ्रेम कर रहे हैं ये छोटे टाइम फ्रेम में खेल रहे अच्छा हैं, राइट। जो जो बड़े प्लेयर्स खेलेंगे तो बड़े प्लेयर्स बड़े टाइम फ्रेम में खेलेंगे, तो उनके पास कैपिटल है, उनके पास ये भी कैपिटल है। और कोई भी अच्छा नहीं, अगर कोई यहाँ पे बाइंग भी कर रहा है, अगर इस पोजीशन में वो लॉस कर रहे हैं तो हेज करके काम करते हैं वो हमेशा। उनके लॉसेस फिक्स रहते हैं, उनका कैपिटल काफ़ी बड़ा रहता है, तो वो उतने ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हैं इजीली। जैसे कि एक एग्जांपल, अभी एक एग्जांपल लेता हूँ। अब ये जो मैंने जैसे अब बताता भी हो, जैसे ये एक अकाउंट है, ये अकाउंट में मेरा अराउंड 18 लैक्स इसमें पड़ा हुआ है, राइट। अब ये अकाउंट है जीरोदा का, इसमें मेरा अराउंड 9 लैक्स के अराउंड पड़ा है। उसका अब रीज़न क्या है, यहाँ पे मैं जो सिस्टम्स करता हूँ, राइट, वो सिस्टम्स मेरे कुछ ट्रेंडिंग या अपने कुछ कैलेंडर्स वगैरह होते हैं। अभी मार्केट में ज़्यादा मिला नहीं, यहाँ पे जो सिस्टम्स करता हूँ थोड़ा एग्रेसिव सिस्टम्स करता हूँ, बट सारे सिस्टम्स हेज है। अगर एक तरीके से सब में रिस्क डिफाइंड है। अब अगर जो इंस्टीट्यूशनल रहेंगे जिनके करोर्स ऑफ रुपीज़ का कैपिटल है, तो वो लोग तो डेफिनेटली अपना काम हेज करके प्रॉपरली रिस्क मैनेज करके ही करेंगे ना। तो वो अगर बाइंग भी मार्केट में होती है या कोई भी एक कवरिंग भी होती है, तो वो लोग अगर यहाँ पे कवर कर रहे हैं या यहाँ से बाइंग कर रहे हैं, तो उनका ऑलरेडी वहाँ पे अपोजिट साइड वो हेज ले लेते हैं। अगर कोई फ्यूचर में जैसे कोई इंस्टीट्यूशनल प्लेयर बाय कर रहा है, तो वो वहाँ पे जाके पुट बाइज भी करेगा या फिर वहाँ जाके ऊपर जाके कॉल सेल्स भी करेगा। तो वो हमेशा कोई भी उनके ट्रेड्स सिंगल इसमें नहीं जाते हैं कि बस आपको सिर्फ बाइंग करनी है और छोड़ दो, है ना। वो हेज करके लेते हैं, उनका रिस्क मैनेज रहता है। तो वो वोलेटिलिटी लेके आते हैं मार्केट में, ताकि जो प्लेयर्स रहेंगे, जैसे छोटे प्लेयर्स रहेंगे, वो वहाँ पे डर के बायस बना ले और वहाँ से वो गलत ट्रेड्स लेना चालू कर दे। बराबर। अब जब सिंपल चीज़, अब जैसे मार्केट को नीचे जाना ही है ना, तो ये आरबीआई मीट वाले ये इतना बड़ा ऐसा, हाँ 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 आरबीआई मीट के एक हाँ दिन ये अपना आया था ना 4 अगस्त को, एक्सपायरी थी, सडनली मार्केट गिरा। अब क्या रीज़न है, वो गिरा नहीं, उसको उसके ऊपर भी चला गया, तो रीज़न नहीं, क्योंकि उनको लोगों को जो भीड़ जमा हो गई थी बुलिश साइड, सबको भगाना था, निकाल देना था, सबके स्टॉप लॉसेस सेट करने थे। बट यहाँ पे अगर हमने जो लाइव सेशन हमने किया था, यहाँ पे हमने उसको क्लियर समझ में आ गया था कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तो हमको लॉन्ग साइड तो रहना ही नहीं है, बिल्कुल। तो हमारा माइंडसेट अब यहाँ पे, अगर आप बोलोगे ये सपोर्ट पे बाय कर, तो ये सपोर्ट पे कितना भी सपोर्ट ले लो, ऊपर के 3-4 सपोर्ट ले लो, बहुत बड़े लॉसेस में चले जाते, राइट। तो वो चीज़ याद रखना है, कभी भी मार्केट गिर रहा है सपोर्ट इम्पॉर्टेंट नहीं होता, और कभी भी मार्केट ऊपर जा रहा है रेजिस्टेंस इम्पॉर्टेंट नहीं होता। जब तक वो स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करता, वो सपोर्ट वैलिडेट नहीं होता या फिर रेजिस्टेंस वैलिडेट नहीं होता है। और ये जो भी हमारी एक हैबिट होती है, ये काफ़ी आप मतलब काफ़ी एक नए जब हम मार्केट में आते हैं, ये हैबिट होती है कि सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो डायरेक्टली, चलो दूसरों से, मतलब हम बाकी लोगों से पहले आएंगे। ये जो हैबिट रहती है, ये सबसे नंबर 1 रीज़न है कि मार्केट में लॉसेस होते रहते हैं, क्योंकि आप 2-3 बार वो समझ में पैसे बना लोगे, बट चौथी बार वो ऐसा भागेगा कि वो 2-3 बार का प्रॉफिट लेके चला जाएगा, उससे ज़्यादा लेके चला ओके, जाएगा, थैंक यू। राइट। तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, थैंक यू अमित। यस, ओके, राइट राइट, ठीक है। यस हुसैन जी, प्लीज़ पूछिए। हेलो। हाँ, आ रही है सर आवाज? सर एक तो ओके, सर हाँ हुसैन जी पूछना हेज पूछिए। से ही रिलेटेड। यस ये यस, आ रही है। डेबिट बनाते हैं, ये वो वीडियो भी कई बार देखा, लेकिन बहुत प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आया। हाँ हाँ, तो हेज का जो डेबिट और क्रेडिट जो बनाते हैं। और दूसरा सर एक सवाल है मेरा, कल अच्छा मैंने अच्छा, एक क्रूड ऑयल में एक मैंने ट्रेड मैंने लेते हाँ लेते मैंने नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो पीछे स्पेस नहीं था।
तो वो हमने देखा था कि स्ट्रक्चर और स्पेस होना चाहिए तभी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो उसमें क्या मतलब ये था, मतलब नहीं लेना सही था या क्या था सर? एक बार थोड़ा सा वो मुझे समझाएंगे। क्रूड में मैंने लिया था अच्छा, आपने कल क्रूड में कौन सा 8:45 ट्रेड लिया था, कैंडल पहले जो वो थी बता दीजिए। 15 मिनट पे पुट बाय किया था मैंने, मतलब बाय नहीं किया था, बाय सोच रहा था, लेकिन पिछले दिन का ही पीडीएच अच्छा, था ठीक है। तो मैंने किया नहीं क्योंकि उसके बराबर में ही पीडीएच था। बराबर। अभी देखिए क्रूड का अभी कैसा है कि डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम करेंगे ये अगर ओके 30 मिनट्स का, जैसे क्रूड में 15 मिनट से ज़्यादा 30 मिनट ज़्यादा रिलायबल होता है स्ट्रक्चर पॉइंट 15 मिनट से, ठीक है। तो अभी ये जो है अब 30 मिनट्स के बाद जब ये ब्रेक होगा तो उसके बाद सीधा स्ट्रक्चर पॉइंट नीचे यहाँ पे है, तो ये पूरा जोन है पूरा, ठीक है। ये पूरा एक एरिया ही है ना। तो ये एरिया आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है। ये पीडीएच से जी, लेकर 7200 यहाँ तक ये पे पूरा भी एक लेवल टारगेट था का सर, इसका एरिया है, सपोर्ट क्योंकि यहाँ लेवल पे था मार्केट तो बहुत मैंने बार वो रुका हुआ है, जी बराबर। हाँ हाँ, तो इसका यस, तो इसका जो टारगेट वन है 7234 से 7168, ये एक्चुअली जी 30 टारगेट दे और दिया 30 जी 60 पॉइंट का टारगेट एरिया, बड़ा टारगेट एरिया, क्योंकि वोलेटिलिटी मारी है उसने, ठीक है। ये जी जोन हो गया ये। यस यस, तो आपका ये बिल्कुल अभी क्लियर है। अभी देखिए, अब सबसे पहले जी हमें जी देखना है कि यहाँ पे जब आपने ट्रेड इनिशिएट किया, इस वाले कैंडल में ट्रेड इनिशिएट किया, इसके बाद जब ये ब्रेक करेगा 15 मिनट्स में, राइट, तो 15 मिनट्स के बाद अब नेक्स्ट जो जोन आता है, तो 15 मिनट्स का जो लाइन ओके है जब क्लोजिंग दी उसने, विच इज 7266, ठीक है। 7266, अब आपको पता है कि 7236 30 जी पॉइंट तो जी देगा ही वो, है ना, क्योंकि इतना तो पीडीएच है ना, दिख रहा है वो नीचे, बीच में कुछ है नहीं। अब देखिए, अब क्रूड वगैरह का कैसा रहता है कि सबसे पहले ये कैसा है कि ये बहुत एक डायरेक्शन लेता है तो बहुत इजीली वो कंटिन्यूसली पहले काफ़ी ज़्यादा एक डायरेक्शन पे मूव हो जाता है जी थोड़े टाइम के लिए, फिर रिवर्स होता है। इक्विटी मार्केट समान नहीं कि रुकता है ना, और फिर कुछ भी, इसकी वोलेटिलिटी इक्विटी मार्केट से ज़्यादा है। अब देखो ना, इसकी वोलेटिलिटी देखो लास्ट एक दिन की, यहाँ से जो राइज हुआ है नीचे से, वो एकदम बहुत फास्ट सडन, एकदम ओके धार धार धार, उतने अपनी इक्विटी मार्केट्स उस तरीके से राइज नहीं देंगे, राइट। वो आएंगे, जी वो रिटेस्ट करते हैं रिटेस्ट करते बिल्कुल। हैं। इक्विटी मार्केट्स आज कैसे का मूव भी होते हैं, जी राइट। आज तो भी इंस्ट्रूमेंट को समझना इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो आपका यहाँ पे जैसे ये ब्रेक किया, ये आएगा, रिटेस्ट करेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा और रिटेस्ट करेगा और फिर मूव होता है। ये कैसे आके जुप सीधा, राइट, एक रिटेस्ट मैक्सिमम करेगा और सीधा मूव हो जाएगा। तो क्रूड और इक्विटी मार्केट्स का वो एक फंडामेंटल डिफरेंस है कि क्रूड थोड़ा सा फास्ट मूव होता है, वोलेटिलिटी ज़्यादा आती है। आप ऐसे जी केस में आपको क्या करना है कि आपको टारगेट वन तक अगर यहाँ पे दिख रहा है ना, तो हमें ये, चलो जो भी उसने रेंज बनाया, तो ऐसे केस में अब ऑलरेडी वो 2 बार वहाँ पे सपोर्ट ले चुका है यहाँ पे, है ना, उसके बाद ब्रेक किया है और मार्केट बुलिश था, तो जी डेफिनेटली वहाँ पे एक जी तरीके से उसने लोगों को ट्रैप किया है, बुलिश जो भी एंटर किए, राइट। और इसमें देखना है कि अगर जी इसमें जी वॉल्यूम अच्छा है, और वॉल्यूम बहुत तगड़ा था, वॉल्यूम इसमें काफ़ी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम था, राइट, ये वाला जो है, तो उस केस में आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि ये जोन में यहाँ पे आने के बाद, जैसे अगर 30-40 पॉइंट का आपने एक टारगेट पार्शियली बुक कर लिया, रिमेनिंग क्वांटिटी आप कॉस्ट में डाल दो। ओके अगर पीडीएच जैसे आता है, जैसे ही पीडीएच आ गया, रिमेनिंग क्वांटिटी कॉस्ट में डाल दो, ठीक है। उसमें कैसा है, क्योंकि क्रूड कर ट्रेड और इक्विटी, अगर हाँ चलो ये इक्विटी मार्केट रहता और अपना अगर यहाँ पे रहता, तो फिर हम लोग डिसीजन कैसे लेते हैं, वॉल्यूम बहुत अच्छा चाहिए। अगर वॉल्यूम नहीं रहता हम रिजेक्ट कर देते। बैंक निफ्टी ऐसा बहुत बार करता है, जब ब्रेकडाउन करता है, जब उसको जाना नहीं रहता है तो वॉल्यूम नहीं देगा वो, WRC दे देगा, बट वॉल्यूम ऐसे नाम के लिए एक ऐसे बहुत छोटा जी वॉल्यूम दे देगा, उसमें रिजेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर वॉल्यूम अच्छा है, राइट, तो डेफिनेटली वो यहाँ पे देखो ना, इसका वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम है, सॉरी इसका, तो कंपेरेबल मतलब इसका डे का था 1 2 3, कम से कम 4th 5th हाईएस्ट उसका डे का वॉल्यूम यहाँ पे उसने आया था। उसके बाद जो है वहाँ पे हम ले सकते हैं, यस 40, जैसे पीडीएच के पास आया 40-50 पॉइंट्स के साथ आप वहाँ पे पहला अपना जो रिवॉर्ड है 50-60% वो लॉक कर सकते हो। रिमेनिंग राइट क्वांटिटी डायरेक्ट कॉस्ट पे डाल दो, अगर वो वहाँ से घूम रहा है, क्योंकि वो पता है हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया,
राइट, वहां से घूम रहा है तो सीधा Okay. कॉस्ट पे जाएगा, नहीं घूम रहा है तो हम खेलेंगे फिर 7167 के लिए, मतलब जो भी है 7170 वाला एरिया उसके लिए हम खेलेंगे। तो वैसे है। अब जैसे यहाँ पे भी एक एग्जाम, सॉरी कहा गया है, हाँ, यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं जैसे कि एग्जाम्पल या 30 मिनट्स में जाते हैं, पहले 15 मिनट का ओपन है, हाँ, तो क्रूड में आप Yes, sir. 30 Yes. मिनट्स में आप जाओगे, अब देखो 30 मिनट्स के कैंडल ने भी बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, ये देख रहे हैं, ये देख, Yes, sir. Yes. यस, और बहुत अच्छे वॉल्यूम से। तो एक एक वो रहता है कि कभी भी एक मार्केट अगर अब एक स्ट्रक्चर पॉइंट ब्रेक करता है यहाँ पे, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर पॉइंट भी था, जब वो ब्रेक करता है तो उसमें एक मोमेंटम अपोजिट साइड बिल्ड होता है, क्योंकि जो ये ट्रैप करता है बायर्स को तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है वो। अगर इसमें डेफिनेटली स्पेस कम है तो हम छोटे स्पेस के लिए कैसा है कि हम लोग फिर हम ट्रेडिंग स्टाइल भी उसमें चेंज करेंगे। स्पेस छोटा है तो छोटे स्पेस में हम 50% 60% बुक कर लेंगे और रिमेनिंग बिना सोचे समझे सीधा कॉस्ट पे डाल दो। अगर वो सपोर्ट लेगा तो डेफिनेटली कॉस्ट पे हिट हो जाएगा, तो हम Okay. छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। Okay. Okay. अगर वो नीचे जा रहा है तो रिमेनिंग Okay. क्वांटिटी पे और फिर एक सर वो जो प्रॉफिट हेज हमें से अच्छा दे रिलेटेड देगा, था मेरा, राइट। तो उस तरीके वो से ही हमें वहाँ पे डेबिट और करना है। क्रेडिट कैसे अब बनाते हैं अब जैसे, हाँ, अब यहाँ पे भी देखिए ये राइट सिंपल चीज़ है, हाँ, यहाँ पे भी उसने ब्रेक डाउन किया है ना। अब ये देखो ये सपोर्ट ही है, टारगेट 1 है। अब यहाँ पे अगर आप ऐसे केस में पोजीशन छोड़ देंगे कि भाई देखते हैं अभी तो नीचे जाएगा, रिट्रेसमेंट आएगा, तो क्या हुआ यहाँ पे अच्छी खासी जो भी उसने प्रॉफिट दिया है थोड़ा बहुत वो लेके निकल गया, जी क्योंकि जी मार्केट ये साइडवेज है, क्रूड दिख रहा है ना 4-5 दिन से क्या कर रहा है वो, एक रेंज में लॉक है जी ना, जी रेंज के नीचे जा रहा है, रेंज के ऊपर जा रहा है, यस। किसी दिन वो अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जी देगा, जी किसी दिन वो अच्छा प्रॉफिट देगा। यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन, बिल्कुल बेस बिल्डिंग जबरदस्त की बेस बिल्डिंग, बराबर, ब्रेक डाउन किया, परफेक्ट प्रॉफिट, कोई टेंशन नहीं, राइट। बाकी दिन वो तड़पा रहा है छोटे छोटे टारगेट्स देने के लिए, यहाँ पे भी उसने अच्छा दिया, ये बेस बिल्डिंग की पीडीएल के पास ब्रेकआउट किया, ये भी अच्छा वर्क कर गया, पीडीएस तक काम हो गया। तो इस दिन अच्छा दिया, इस दिन अच्छा दिया, इस दिन इसने मतलब दे दिया, फिर भी ठीक ठाक दे दिया उसने, अच्छा, मतलब इन दोनों जी दिन के कंपैरिजन में उसने कम दिया। अब ये जो दिन है फोर्थ, जो आज का दिन है, आज के दिन आप देखोगे जी तो कंपैरेबल उसने सबसे कम दिया। अब यहाँ पे इसने अगर ये किया, ब्रेक डाउन किया, जैसे ही ब्रेक डाउन किया, क्योंकि उसका टारगेट ही यहाँ बैठा है, जोन ही है वो, जैसे ही वो हिट किया, अभी अगर आपने एंट्री यहाँ ली है, जैसे ही वो हिट किया टारगेट 1 पे 50% बुक कर लो और रिमेनिंग क्वांटिटी सीधा कॉस्ट पे डाल दो। अब ये आके कॉस्ट पे हिट हो गई, हिट हो गई, निकल जाओ, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते। राइट अगर वो सेलर स्ट्रांग होगा तो वो प्राइस को ऊपर पुश नहीं करेगा बात, बराबर, राइट। और इसको फिर हम लोग उसको भी ट्रैक कर सकते हैं, जो स्ट्रक्चर पॉइंट्स है वो छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखो, फिर अभी 5 मिनट में, चलो भैया जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जैसे ओके 5 मिनट में वो ब्रेक कर रहा है, लो रहा है, सीधा एग्जिट तुरंत, चाहिए नहीं फिर, है ना। ओके तो उस तरीके भी आप वहाँ पे कर सकते हो, बट बेस्ट है क्योंकि क्रूड एक वोलेटाइल है, एक बार टारगेट 1 दे दिया, क्रूड ऑलवेज बेटर है कि राइट, कॉस्ट पे डाल दो, जी क्योंकि वो हाँ। वोलेटिलिटी और इसमें कैसा है हाँ, जी वन सर और डायरेक्शन एक लाती है, ओके, थैंक यू। बराबर। और एक चीज लाइक जो लोगों को भी जी अभी चलिए, हम लोग यहाँ पे ओके, चार्ट्स थैंक यू, देख रहे हैं, तो दे आर ऑन द यस, tradingview.com। बट ट्रेडिंग व्यू में कैसा है कि आप फ्री में चलाना चाहोगे तो वहाँ पे सिंगल विंडो चलेगा, ओके। बट हमें जो चलाना है लाइक मल्टीपल विंडोज एंड अदर भी फैसिलिटीज जो है, तो वो फ्री में देता है फायर सिक्योरिटीज, ओके। तो फायर सिक्योरिटीज का अकाउंट आप ओपन करोगे तो दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ट्रेडिंग अभी जैसे जीरोदा, अपस्टॉक, शेयर खान, जहां पे भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको ट्रेडिंग वहीं पे करना है। इनकेस आपको लगता है कि नहीं मुझे ये कंफर्टेबल है, मैं यहीं पे ट्रेडिंग करूंगा, तो वहां वही ऐप में वही ब्रोकर के पास आप ट्रेडिंग करो। बट अकाउंट आपको ओपन करना, फॉर चार्ट्स आपको अकाउंट ओपन करना है तो फायर सिक्योरिटीज में आप कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दी है। अपना जो गेम चेंजर टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसके अंदर मैंने उसकी लिंक आपको दे दी है। सो आपको वहां पे फॉर्म्स, गूगल फॉर्म दिया है, उसमें अपना इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना नाम, ये सारी चीजें वहां पे पुट करनी है। कल उनकी तरफ से उनके एग्जीक्यूटिव कल आपको कॉल करने वाले हैं, तो बी फास्ट, वो मतलब कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, और कल जो भी कॉल आते हैं अननोन नंबर से वगैरह, एटलीस्ट कल के दिन वो उठा लीजिएगा, राइट। फिर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो तो वो नहीं होगा फिर प्रॉपर तरीके से। तो वो फॉर्म अभी फिलअप कर लीजिए, कल आपको उनकी तरफ से, फायर्स की तरफ से कॉल आएगा। कॉल नहीं आया तो एटलीस्ट अपना व्हाट्सअप भी देखा करो, जो नंबर आप वहां रजिस्टर कर रहे हो वो व्हाट्सअप वाला तो भी नंबर रजिस्टर करो, सो दैट वो व्हाट्सअप पे आपको मतलब एटलीस्ट ड्रॉप कर सके कि हाँ मैं फायर्स की तरफ से हूँ,
ये डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है, आपको लगता है कॉल करना है उन्हें कॉल करो, अदरवाइज आप भी मैसेज ड्रॉप करो, वो जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं या फिर आधार की केवाईसी करवाते हो वो करवा लो उनकी तरफ से, राइट। और कोई ये नहीं है, दे आर द जेन्युइन पीपल और वो आपको हेल्प करेंगे, और उनका हेल्प रहेगा तो कैसे आपका जो काम 10 15 20 दिन में होगा वो 2 3 दिन में आपका हो जाएगा। तो प्रॉपर वे से जाओ वहां पे, वो करवा के दे देंगे आपको अकाउंट ओपन, और बढ़िया तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट में चार्ट तो मिल ही रहा है, उसको देखते जाओ, चार्ट वहां देखना, फिर जहां आप कंफर्टेबल है वहां आप ट्रेडिंग करो। और आपको लगता है कि नहीं मुझे फायर्स का प्लेटफॉर्म जम गया, फायर्स पे ट्रेडिंग करो, बहुत बढ़िया है फायर्स भी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एंड सेकंड थिंग कि जो लोगों को अभी लगता है कि मुझे ये सारी चीजें, अभी देखिए हम वी आर काफी हैबिचुअल हो चुके हैं इन चीजों से, अभी 10+ ईयर्स से कंटिन्यूअसली बस यही काम करते आ रहे हैं, तो वी आर रियली भी बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो चुके हैं फॉर इन टर्म्स ऑफ द ट्रेडिंग। तो जो लोगों को लगता है कि नहीं मुझे क्यों, और ये हैबिचुअल हुए तो एक राइट प्रोसेस से हैबिचुअल हुए हम लोग भी, सो वी हैव फॉलोड द राइट प्रोसेस एंड वी नो कि देखो एक इंजीनियर बनने का प्रोसेस है, डॉक्टर बनने का एक प्रोसेस है, वैसे ही एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का भी प्रोसेस है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट आपको क्या करना है ट्रेडिंग में, तो आपको जस्ट यू नीड टू फॉलो द प्रोसेस, यू नीड टू, एक बार प्रोसेस फॉलो हो गए ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया हाई लेवल तक चली जाएगी कि आपको भी लगेगा यार कि मतलब मैंने जो सीखा है और जो कंसेप्ट का मैं अभी यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ, दे आर इनफ टू मेक एनी काइंड ऑफ द एनी अमाउंट ऑफ द मनी फ्रॉम द मार्केट। बट एक बार वो राइट प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो अभी वहां पे हम लोग वो 2 मंथ्स का लर्निंग प्रोसेस होता है, 2 मंथ्स के कंटिन्यूअस प्रैक्टिकल्स होते हैं, और डाउट सॉल्विंग सेशन में भी लिमिटेड स्टूडेंट, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो अभी 150 200 कभी 300 स्टूडेंट्स होते हैं इन डाउट सॉल्विंग सेशन गेम चेंजर वाले में। बट वहां पे कंप्लीट प्राइज एक्शन में दे आर वेरी लिमिटेड, 10 to 15 स्टूडेंट्स ही वहां पे रहते हैं, वीकली 2 से 3 बार डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं। तो और भी मतलब बहुत सी चीजें वहां पे मिलती है, और एक राइट प्रोसेस में। अभी यहाँ पे कैसे गेम चेंजर में हमने काफी कोशिश की, बट 20% प्राइस एक्शन हम यहाँ कवर कर पाए, क्योंकि आपको एक असिस्टेंस भी लगेगा ना हमारा, एक पर्सनल टच लगेगा, तो वो कंप्लीट प्राइस एक्शन में हम देते हैं, और एक 100% प्राइस एक्शन वहां पे अपन ने कवर किया है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलता हूँ कि कंपैरिजन इन बिटवीन अदर पीपल एंड वी, कि लोगों के 3 3 4 4 कोर्सेस है, मतलब पहले ये करो, दूसरी बात वो करो, तीसरा वो करो, मतलब लाइक 15,000 का पहला, 20,000 का दूसरा, 25,000 का तीसरा, ऐसे करते रहते हैं। अपना ये फुल एंड फाइनल है कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम, एवरीथिंग इज कवर्ड इनटू दैट। अभी 14th of August से वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट विद द बैच। तो जो लोगों को भी इंटरेस्टेड है डेफिनेटली, अभी व्हाट्सएप नंबर अपना चेंज हो चुका है, आपके पास सबके पास व्हाट्सएप नंबर है अपना 9890 वाला, तो वही व्हाट्सएप पे बता दीजिए कि आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग द लाइक कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम, सो विल गेट इन टच विथ यू। और वहां पे फिर आपका भी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो अच्छी तरीके से वी विल प्लान टू स्टार्ट, राइट। तो देखिए इनकेस आपको लगता है कि नहीं मुझे सर ये करना ही करना है, तो आप मतलब डेफिनेटली वहां पे वो उसको जा सकते हो। और मैंने अभी लाइक यहाँ पे आपको नंबर भी दे दिया है, टेलीग्राम आपका जो अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसमें मैंने नंबर भी डाला है कि एनरोलमेंट फॉर द कंप्लीट प्राइस एक्शन, वो नंबर दिया है व्हाट्सएप नंबर, उसकी लिंक दी है, जो लोग इंटरेस्टेड है टेलीग्राम में अभी वो तुरंत उसको कर सकते हैं। सो विल शेयर द रजिस्ट्रेशन लिंक ओवर देयर। एक बार रजिस्ट्रेशन आपका हो गया फिर अगला प्रोसेस वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट। सो होगी भूषण जी, आपको कुछ ऐड करना है सो यू मे ऐड एंड प्लीज कंटिन्यू विद द क्वेरीज। यस यस या नो दैट्स ऑल, बाकी लोग समझदार ही अपने, कोई इशू नहीं। यस ठीक है। तो यहाँ पे एक मेन चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मार्केट एक प्रोसेस है। अब मैंने मैक्सिमम लोगों का माइंडसेट जो देखा है कि बहुत लोग कैसा है कि काफ़ी लोगों को ऐसा रहता है कि दे आर वेरी वेरी जल्दबाजी बहुत करनी रहती है, राइट, किसी भी चीज़ में। तो अगर हम जल्दबाजी करेंगे किसी भी हर एक सेटअप या हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपनी एक उसका एक व्हाट यू कैन से उसकी एक पीछे एक फाउंडेशन या एक कहानी होती है। जैसे अगर ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप कुछ भी लॉजिक वहाँ पे नहीं लगा सकते, आपको एक ही सिस्टम या 2 सिस्टम ही रोज़ कंटिन्यूसली करना पड़ता है, तब पैसे मिलेंगे, राइट। तो वही चीज़ वहाँ पे बताइए कि रादर देन टीचिंग 15-20 सिस्टम्स है, हमारे यहाँ पे हमारा सबसे पहले से ही रहा है कि ये सेटअप के रूल्स है, ये है, इसमें सेटअप मिल रहा है तो करेंगे, मार्केट पैसा देगा तो लेंगे, मार्केट जितना
देना है उतना वो देगा, और वो अपने टर्म्स पे देता ही है, राइट। इसलिए लाइव सेशन में भी जो भी ट्रेड्स किए थे, तो जो भी हम बोलते कि बाय गॉड्स ग्रेस हमको अपना इतना एक्यूरेसी अभी तक 6-8 महीने के लाइव सेशन में मिला नहीं है। 8 में से 7 ट्रेड्स वे सक्सेसफुल, 1 वेयर रॉन्ग, जो गेम चेंजर के लिए भी अपन ने लिए। अब उसमें आपको भी समझ में आना चाहिए सबसे पहले कि सारे ट्रेड्स, कौन से ट्रेड्स कैपिटल के हिसाब से डिसाइड होते हैं, हाँ, कि जिनका कैपिटल लेट से कम है उनको एक पर्टिकुलर चीज़ों पे ही फोकस करना। वो सब देखते रहेंगे इधर उधर क्या चल रहा है क्या है, तो वो कुछ नहीं मिलने वाला। और जो बाकी के हैं जिनका कैपिटल अच्छा है, दे कैन डू 2-3 थिंग। सिंपल चीज़ है ना, समझ लीजिए आपके पास अगर लेट से आपने जॉब किया, किसी की जॉब में सैलरी 10,000 है, वो मंथली खर्चे ज़्यादा कर नहीं पाएगा ना, उसको पता है वहाँ पे उसका इनकम सोर्स ही लिमिटेड है। बट जिसकी 1 लाख मंथली सैलरी है, ही कैन डेफिनेटली डू, हैज़ मल्टीपल ऑप्शंस। वो थोड़ा सा और ज़्यादा वीकेंड्स एंजॉय कर सकता है उसके हिसाब से जो करना है, आउटिंग्स कर सकता है। जिसकी सैलरी पर मंथ 3 लाख है, तो वो एक काइंड ऑफ उसको पैसों का वो ही वैल्यू नहीं रहेगा उतना ज़्यादा, वो अच्छे से करेगा, सेविंग भी होगी, खर्च करना है खर्च भी करेगा, डिपेंडिंग ऑन। सो मार्केट में भी उसी तरीके से लेवल बाय लेवल चीज़ें होती है कि आपका जो कैपिटल है उसके हिसाब से सिस्टम्स डिफाइंड होते हैं। तो कंप्लीट प्रेडिक्शन में हम उसी के हिसाब से कैटेगराइजेशन करते हैं। जिनका कैपिटल बेस थोड़ा कम है उनको वहाँ पे उतना कम सेटअप पे फोकस करके करना पड़ता है, क्योंकि पहला एम होता है कि जो भी कैपिटल बेस हमारा कम है, 30, 40, 50 जितना भी कैपिटल बेस है, उसको पहले एटलीस्ट 2x करना यूजिंग वेरी लेस रिस्क इन मार्केट, कंजर्वेटिव, है ना, बहुत कम रिस्क। तो बट हमारा कैसा है कि अभी हमने सीखना चालू किया और हम सीधा देखते हैं मेरे को PhD करना है, वो एटीट्यूड नहीं रहता। तो उस तरीके से पूरा समझना जो साइकोलॉजी सामने वाले की है, उसके एफर्ट्स उस तरीके से डालना और उसको उस तरीके से गाइड करना और एग्जांपल्स लेना, वो फिर हमारे एक जो है प्रोग्राम में सारा कवर होता है। ठीक, चलिए फिर हम मूव होते हैं अनंथु, सॉरी Hi, sir. अनंथु जी, So you one can quick unmute question. and ask your query. After booking T1, target one, Yes, we yes, are बोलिए। supposed to trail the SL2 cost or range high. That is, हाँ, yeah. yes, see, Okay, if sir, you are this new to the trailing market, cost if you are means new to the that's market, manual always exit trail at at cost, 5-minute candle close, right? right? Or should I keep an SL order in the system at cost? No, Okay. see, it's like depending if you are in front of the system or not, right? Let's say if you are Okay. tracking and if I'm sitting live in the front of the system, let's say for take an example of Bank Nifty. Let's say Okay. we have taken trade in the Bank Nifty after this zone has broken. After this, let's say example, right? Now this is the target one. Let's say target one comes, right? And now the market is not going below this, right? It has hit it and then it is going up. So what will happen is that if it's a sideways market, it won't go below T1. That is for Okay. sure, right? Because it's a sideways, it wants to stay in a range, correct? So in that case, what if you're sitting in the front of the screen, you rather than putting the manually stop loss, you can wait. Okay, this is the line. You can draw a horizontal line, right? If the prices comes around above this line, you can manually exit if you're sitting in the front of the screen. If you're not there in front of the screen, then you can put the SL just above that level and then you can close the then you can, whatever work you want to do, you can do. Because if the market, see, what is the main, always look at the important aspects of a trend. Whenever a movement starts, a good movement starts, right? What you need to understand is that market has trapped the opposite place if it wants to move up. So it is moving up means it has trapped some of the people who were on the short side. So if it has trapped someone, it won't give much time for them to exit, unless it is a sideways phase of the market. If the market is sideways, it will take its time. Then who is trapping? It is trapping nothing. Ab jaise for example, if somebody has bought here, just an example, Right. market has spent over here more than 2 hours. So even if somebody has bought call here, he wouldn't make a big loss. It would be just up and down, up and down, up and down near the cost. So market is not trapping anybody, right?
So that is the main thing to understand. If it really wanted to have trapped the put buyers over here, it would have moved up and gone up like what it had done over here, right? On Right, one day before, that is Monday, after SBI result, right? What the market did after SBI result, it came below PDL, it trapped the put buyers, and look at that. Now, did it, if after structure break, whenever the option came, it broke over here. Did it ever come at the cost during the day? No. Why? Because it has trapped players and it is in a trending phase. So Yes, when you will make money, when the market is trending, because you are taking a directional system, correct? Right? yes, Again, I'll say over here. Let's say now over here, market has now go. broken. It has reached the target. Yes, Now this is you can see a structure point from where you entered. Yeah, you can put up, okay, it is Yes, coming. I'll just yes. wait a 5-minute closing, because now you have at least made some profit, right? Now this is the level. If 5 minutes, if Yes. it gives a good closing, then I can exit, right? In that case, market also did not want to go down, so it got stuck over here and it ended the day over here. Because generally, if the market has trapped the buyers over here, it will move very fast. Very fast, it will move on the opposite side, like over Right, here. Look right. at this phase. When on the expiry day, when it had trapped the buyers, right over here. When there is a trending move, it won't even come at cost. It will give and go and fast and move. After it gives a target one like here, it did not come because it wanted to Yes, trend. It has yes. trapped the players, and whenever it traps, तभी तो it बड़ा move देगा ना वो, right? So if the market is sideways, that is guaranteed that it won't go below target one. वो जैसे यहाँ पे भी ये Right, sideways phase था, right, तो ये target one यही पूरा area था, उधर ही you can see it stopped over there, right? Because it was just between PDH PDL doing time pass, and this is where what people generally think is that, and what they kind of is that. See, what causes the issue with the mindset? We think that we are in control of the market. Yes, yes. Right? That is the major issue. I have taken a trade. It should give me reward. That is the major cause of pain. If you just follow the simple rules and if you trade it as per the Right, setup, right. which is actually, that is difficult for a human mind initially, right? Because a human mind is programmed is that it Right. gives it, you will achieve satisfaction when things go your way, right? Even if, and that is how every mind works. Why I can say that, because my own sister, she is a psychologist, right? She's a clinical psychologist, and she is working in a very good hospital, a big hospital in Gujarat. So I generally, she tells me many things about the mind related aspects and how it works. Now, let's say there are 10 positive things you will that you have read, and you read one negative Yeah. things. Your mind will attach less importance to this, but this one negative thing will overpower this 10 positive things, and that is the same thing that happens in trading. Yes. You might have the system, the system is capable, it will give me it will help me make money, it will give me good trades, but we don't have discipline to wait for that system to mature. Yes, What we do, yes. if we are not getting trade, we try to find something else, right? And that is the main reason where the problem starts. If the system, and also some case, even if the trade is there, Yes. because if the market is sideways, it won't move much. We have to also accept it, right? If it won't move much, it won't give you big rewards. We have to, and that is what happens is that whenever it moves, we start expecting, okay, it should give me big rewards. And what happens if 2-3 days market sideways there, अरे ये system ही बेकार है क्या, ये target 1 के नीचे तो जाता नहीं, क्या नहीं जाता है, बेकार है. तो ऐसे भी हमें ऐसे भी लोग मिलते बोलते अरे क्या टारगेट 1 के नीचे जा ही नहीं रहा है क्या. हमें बोला मैं मूव कर रहा हूँ क्या मार्केट को, राइट? मेरे हाथ में थोड़ी है वो. बट जब देता है वो, अब मार्केट का देखो, व्हाट इज द बेस्ट थिंग इज दैट इवन इफ इट इज 1-2 days sideways, right? 1 or 2 days sideways, but their Right, third day right. it will give you the Correct, profit of correct. this 2 days Yes. in 1 day, right? That is the beauty of the market. 2 days it will give you small profit, आराम से लो, वो बोलेगा थोड़ा थोड़ा देगा, Yes. and 1-2 days it will come that it will give you a profit of
it will give you 1:4, 1:5 risk reward. And that is, once you understand this, then you don't get attached to the markets. But that is this stage is very difficult, and that is why we have very less profitable traders. Correct. Even if they get the right Yes, knowledge, yes. because of their blockage of the mindset and because of their over expectations, right? They try to force the trades onto the market. So if you just follow the rules, that is why I said, आप उस रूल्स फॉलो करो और आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो आप वो गारंटेड मिलना है रिजल्ट, बिकॉज वो अगर आप एक मार्केट के स्ट्रक्चर, इफ यू आर पेइंग अटेंशन टू द मार्केट स्ट्रक्चर, इफ यू आर पेइंग वेटिंग फॉर द राइट सेटअप, definitely 20% of time we Yes. might fail, but 70%, 80% of time we will be successful, right? That is what matters. So our job is to, and there also market, it is open for 12 months, right? It is not like कि Yes, market yes. 1-2 महीना ओपन है बाद में बंद हो जाता है, बराबर? तो ये इट्स अ कंटिन्यूस एंटिटी. वॉर हो गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी हो गया, दुनिया भर इधर से उधर हो गई, Yes. स्टॉक मार्केट्स ओपन रहते हैं. वो सबसे आखिरी की चीज़ें जो बंद होने वाली है, राइट? कोविड के टाइम पे सबने एक्सपीरियंस किया, जब वॉर हुए थे पहले सबने एक्सपीरियंस किया, राइट? Right. तो इकोनॉमी में रिसेशन आया था, स्टॉक मार्केट्स बंद नहीं हुए थे. सो ये कंटिन्यूस चलने वाली मशीनरी है. तो इसमें हमें ये चीज़ याद रखना है कि यू डोंट हैव टू काउंट इट एज वन डे कि ये दिन मेरे को इसने ये नहीं दिया, ये मंथ नहीं दिया. आप इंट्राडे कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो, इट इज़ पॉसिबल कि अगर वो पूरा मंथ साइडवेज है, अभी Yes, निफ्टी में yes. जून मंथ, बैंक निफ्टी में जून मंथ, पूरा जून मंथ साइडवेज था, राइट? Yes. एंड इफ यू somebody would have traded Correct. and REBB or any structure break on June month, Correct, उसके प्रॉफिट correct, कम ही बने, हमारे भी रिलेटिवली मंथ ऑन मंथ प्रॉफिट से कम बने, राइट? सो दैट इज अ फैक्ट. बट जुलाई एंड अगस्त Correct. वंडरफुल मंथ्स फॉर द सेटअप, बिग मूव्स, गुड मूव्स, बढ़िया. अगस्त में तो फिर मतलब अच्छे खासे बड़े बड़े मूव्स हैं, राइट? सो दैट इज दिस मशीनरी. जो भी एक मार्केट होता है, वी हैव टू ट्राई टू थिंक, अपना माइंडसेट जो होता है, सिंस योर माइंडसेट इज ओनली अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, राइट? वी डोंट ट्राई टू टेक इन टू द एस्पेक्ट्स दैट इट इज अ मैराथन. वी हैव टू वर्क हियर, we have to come and do it every time, right? So after we do it everything, definitely results मिलने वाले. But to do that, you have to respect the market. अगर ये नहीं मूव हो रहा है तो नहीं मूव हो रहा है, आप क्या करोगे उसके बेचारे की, मतलब कैपिटल है तो मूव करवाओ फिर, है ना? But we cannot move it, ना, right? We have to follow it. Our job is that take the system, and if the system is giving the results, then कोई problem नहीं. I mean, that's what I'm saying. I'm yet to find, जो भी हम complete prediction के भी स्टूडेंट्स, सबको मैं सबको वही चैलेंज करता हूँ, अगर तुम रूल बेस्ड मेरे को लॉग भेजो पूरा जो ट्रेड है, और चैलेंज करता हूँ कि वहाँ पे बताओ कि तुमने अगर इंट्राडे कर रहे हो तो वीकली के बेसिस पे तुम्हारा लॉस हुआ है, मंथली बेसिस पे लॉस हुआ है. अभी लोग नहीं मिलता. उसका रीज़न है क्योंकि सिंपल चीज़ है कि हर एक, और फोकस्ड, ऐसा नहीं कि 10 सिस्टम ट्रेड कर रहे हो, एक ही सिस्टम कंटिन्यूस ट्रेड करो फॉर अ वीक, राइट? अब वो जैसे सबसे बेस्ट सिस्टम्स जो है, जो हम लोग ट्रेड करवाते हैं, सबसे बेस्ट डेफिनेटली REBB है. फिर उसके बाद फेक रेंज एक्सपेंशन, ये अभी आप सीखे हो गेम चेंजर में, राइट? उसके बाद हमारा एग्जॉशन का कंसेप्ट होता है जो कंप्लीट प्रेडिक्शन में कवर होता है. Okay. और फिर उसके साथ जिनको थोड़ा एग्रेसिव करना है, क्रिटिकल जोन. तो ये 4 सेटअप्स होते हैं. इसके अलावा इसमें भी मैं बोलता हूँ चारों के चारों नहीं ट्रेड करना है. आपको जो भी ट्रेड करना है, इनमें से सिलेक्ट द 2 विच यू वांट टू ट्रेड. ओनली सिलेक्ट द 2, राइट? अब उसके भी कॉम्बिनेशन, आप एग्जॉशन और फेक रेंज एक्सपेंशन नियरली अगर वो सेम कैटेगरी के आ जाते हैं तो वो आपको नहीं सिलेक्ट करना है. आप ये एग्जॉशन, फेक रेंज एक्सपेंशन, REBB, CZ, अपनी ये 2 कैटेगरी है, तो इसमें से एक सिलेक्ट करो, उसमें से एक सिलेक्ट करो, फिर आपके 2 सेटअप हो गए और उन पे फोकस करो. इफ साइडवेज मार्केट में अब कैसा रहेगा, साइडवेज मार्केट में ये 4 सेटअप्स है, REBB का पे ऑफ कम हो जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि मार्केट साइडवेज है. बेस बिल्डिंग के बाद ट्रेंड वो ज़्यादा नहीं करेगा, थोड़ा सा ही भागेगा क्योंकि मार्केट ही साइडवेज है, करेक्ट? इन साइडवेज फेस REBB का पे ऑफ कम होगा. बट किसका पे ऑफ बढ़ेगा? फेक रेंज एक्सपेंशन का पे ऑफ बढ़ेगा, बिकॉज मार्केट साइडवेज है तो रिवर्सल सेटअप्स बहुत देंगे. फेक जैसे ही वो नीचे जाएगा, फेक मूव देगा, वापस रेंज के अंदर आएगा वो, Right. जैसे क्रूड अभी कर रहा है, राइट? व्हाट यू आर गेटिंग इन क्रूड जो मैंने दिखाया था अभी, राइट? और रिवर्सल सेटअप्स बहुत मिल रहे हैं. ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस पे स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, सपोर्ट पे आ रहा है, सपोर्ट पे जा रहा है, स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, रेजिस्टेंस पे जा रहा है. तो वो क्या कर रहा है? फेक रेंज एक्सपेंशन.
तो यहाँ पे फेक रिजेक्शन का पे ऑफ बढ़ेगा, एग्जॉशन का पे ऑफ बढ़ेगा, क्रिटिकल जोन में वापस ट्रेंड नहीं मिलेगा, तो क्रिटिकल जोन का पे ऑफ आपका वहाँ पे मतलब कम हो सकता है, बराबर। तो साइडवेज मार्केट में क्या होगा, सिस्टम नंबर 1 2 3 4 ये 4 सिस्टम है, सिस्टम नंबर 1 एंड सिस्टम नंबर 4 के पे ऑफ्स विल गो डाउन एंड सिस्टम नंबर 2 सिस्टम नंबर 3 के पे ऑफ्स विल गो अप। इसीलिए दोनों में से एक एक सेलेक्ट करने को इसलिए बोलते हैं ताकि जब साइडवेज मार्केट रहेगा तो फेक रेंज एक्सपेंशन से आपको ज़्यादा ट्रेड्स मिलेंगे। और वो कैसे समझ में आता है, डेफिनेटली साइडवेज जोन्स बनाता है मार्केट दोनों साइड, तो वो साइडवेज फेज में हो गया, राइट। डेली चार्ट आपके आर्ली चार्ट में समझ में आता है जोन, जो कंप्लीट प्राइजेक्शन उनको वो अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही, तो दोनों साइड जोन फॉर्मेशन हो गया, मतलब मार्केट साइडवेज है, तो क्लियर समझ में आता है कौन सा है। जब वो जोन से निकलेगा तब वो ट्रेंडिंग फेज में जा रहा है, फिर आपके ये 1 and 4 सेटअप देना चालू कर देंगे। तो जून मंथ में जो फेक रिंग एक्सपेंशन और एग्जॉशन के सेटअप्स थे इनके पे ऑफ्स बढ़ गए थे। जुलाई मंथ में आरईवीवी और क्रिटिकल जोन के पे ऑफ ज़्यादा बढ़ गए। अगस्त मंथ में वापस वही, क्योंकि जब मार्केट भली वो ट्रेंडिंग रहता है या फिर एक अच्छा मूव देता है तो फिर ये जो सेटअप्स है वो करते, क्योंकि ये सेटअप कैसे है कि ये सेटअप में एक बेस बनने के बाद आरईवीवी मूवमेंट आनी चाहिए और अच्छी खासी, तो मूवमेंट तभी आएगा ना जब बड़ा बायर आएगा मार्केट में, बराबर। तो जब वो बड़ा बायर आएगा तो वो कब आएगा, ट्रेंडिंग फेज में आएगा बड़ा बायर, साइडवेज फेज में थोड़ी आने वाला, राइट। तो ये जो है अभी तो हमने लोगों को मतलब वही कि हाँ 2-3 घंटे कुछ पढ़ लिया हमने या 10 घंटे पढ़ लिया तो मार्केट समझ में आया, 2-3 दिन में नहीं होता ऐसा। हर एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस को कौन सा सेटअप है उसके पीछे बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट लगा है वो सेटअप आप तक पहुंचाने के लिए भी, इतने सालों का उसमें चीज़ें रिफाइन हुई है। बट हर एक सेटअप का एक लॉजिक है, उसको कब यूज़ करना है, कब उसके रिजल्ट्स कौन से सेटअप में ज़्यादा मिलते हैं अब, है ना। तो बट ये चीज़ है कि हर एक सेटअप डेफिनेटली एक्यूरेसी मेंटेन रखेगा, हर एक सेटअप आपको प्रॉफिटेबल देगा, बट आउट ऑफ दिस सम सेटअप विल बी मोर प्रॉफिटेबल, सम नहीं। अब हम स्विंग में भी करते थे, तो अभी आप लोग जब जो गेम चेंजर फॉलो करते तो हम रेशियोज पहले बहुत करते थे, कैलेंडर्स कम कर दिया था मैंने। बट अभी मार्केट में ऐसा हो गया कि अभी मार्केट जिस स्लो मूविंग हो गया उसमें अब मेरे कैलेंडर्स आर परफॉर्मिंग मच बेटर देन रेशियोज। तो हमने क्या कर दिया, रेशियोज का अलोकेशन कम कर दिया, कैलेंडर्स का अलोकेशन बढ़ा दिया जो स्विंग सिस्टम्स है। तो ये जो चीज़ें रहती है ये कैसे समझ में आता है, ये डेफिनेटली मार्केट को जब आप अंडरस्टैंड करते हो और आप डिस्कस करते हो, कम्युनिटी जैसे हम लोग डाउट सॉल्विंग भी होते हैं कंप्लीट प्राइजेक्शन में, तो डिस्कस होते रहता है कि ये ऐसा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मार्केट है, कौन से सेटअप्स करने चाहिए। ये जब चीज़ें आपको समझ में आती है देन यू गेट द क्लियरर पिक्चर, ओके नाउ दीज आर द सेटअप्स आई नीड टू फोकस ऑन मोर, राइट। एंड अंटिल द मार्केट गोज ट्रेंडिंग फेज, उसके भी रूल्स बराबर रहेंगे, दोनों साइड जोन फॉर्मेशन है तो ये साइडवेज टाइम पास कर रहा है। जब ये जोन से निकलेगा तब ट्रेंडिंग फेज आएगा, तभी मुझे बाकी जो ट्रेंडिंग वाला सेटअप है उस पर मुझे फोकस करना है, तब तक रिवर्सल सेटअप्स ज़्यादा पैसा देंगे, right. सो यू हैव टू एडजस्ट डायनामिकली टू द मार्केट, एंड वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब ये आपको समझ में आ गई देन यू विल गो टू द नेक्स्ट लेवल विच इज़ नाउ you will not think that you are controlling the market. Now you will just come here as a everyday routine, you will take the trades, fine tune it and वैसा करो। उसमें भी वो चीज़ है, you have to also focus, you cannot trade multiple things in one day, right? तो नेक्स्ट स्टेप आपका होता है कि आपको फिर अभी फोकस भी करना है कि you have to select, okay, you want to become a more of an option trader or a stock trader, right? Because if you want to go into option buying and selling, आपको वहाँ पे बहुत फोकस देना पड़ेगा प्रॉपरली, क्योंकि ऑप्शन बाइंग करना है तो मोमेंटम है, जैसे भी मोमेंटम आता है आपको तुरंत कैच करना पड़ता है, वहाँ पे आप ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, ज़्यादा सोच नहीं सकते, राइट। तो वो चीज़ है, तो उसमें भी देर आर डिफरेंट, बिकॉज आपको स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव होना है, राइट। तो ट्रेडिंग इट्स अ काइंड ऑफ अ मिक्स ऑफ साइंस एंड आर्ट जो हम लोग बोलते हैं, क्योंकि साइंस इसीलिए कि डेफिनेटली एवरी ट्रेड इज बेस्ड ऑन अ लॉजिक, बिना लॉजिक के ट्रेडिंग सेटअप नहीं डालते। एंड आर्ट मीन्स आपका जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, राइट, वो बहुत मैटर करता है। अभी जैसे साइंस आप हम देखते हैं, बस साइंस में अब साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव नहीं है, साइंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, राइट, कि ऐसा होता है तो ही ऐसी चीज होती है। तो साइंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड लॉजिक, बट ट्रेडिंग में लॉजिक के अलावा आपको यहाँ पे साइकोलॉजी में मैटर है कि यस ये लॉजिक तो है, बट उसके साथ साथ योर माइंडसेट शुड बी इन ट्यून टू फॉलो दैट लॉजिक, राइट।
तब आपको रिजल्ट मिलना चालू होता है। तो दैट इज़ वाई इट्स अ वेरी वंडरफुल फील्ड अगर आपने काम टाइम दिया, बट many people they don't want to give it the time and effort that it requires, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट होता है, इसलिए पैसा नहीं बनाता, और कोई रीज़न नहीं होता। आप टाइम दे दो, आप उसको अच्छे से करो, आराम से, इसमें डिफिकल्ट नहीं है उसमें पैसा बनाना, राइट। इसीलिए जो बोलते हैं ट्विटर में, जो किसी भी मार्केट में सब बड़े बड़े प्रॉफिट डालते रहते हैं, आपको दिखाते रहते हैं, है ना, यूट्यूब पे गए या कहीं भी हो गए, Yes, yes. वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी का प्रूफ कभी नहीं दिखाएंगे, है? बराबर। तो वो चीज़ सिंपल चीज़ है, बिकॉज दे आर देयर जस्ट टू सेल देयर कोर्सेज, बट वी आर हियर कि हमें अगर कोई भी चीज़ हमने सिखाई है, वो चीज़ काम कर रही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हाँ ये इतना उसका एक्यूरेसी है क्या है, क्योंकि इतने लोगों को हम करते हैं क्या है, तो उतने हमें काउंटर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर हम गलत सिखाएंगे तो फिर डेफिनेटली पीपल वुड हैव काइंड ऑफ हमारे ऊपर आ जाएंगे, भाई क्या सिखा दिया, क्या बकवास चीज़ सिखा दी, तो बिल्कुल काम नहीं करता, लॉस हो गया फिर। बट अभी तक ऐसा कोई नहीं, मतलब आई हैव फेल्ट अभी जो भी कंप्लीट डायरेक्शन की जिसने सिस्टम यूज़ करके बड़े लॉसेस बनाए, पॉसिबल ही नहीं। हर एक चीज़ रिस्क मैनेजमेंट पे बेस्ड है, हर एक एवरी सिंगल थिंग, एंड बिकॉज वी ऑल्सो ट्रेड द Right, सेम sir. वे, और जो Okay, sir. चीज़ Thank you. बताते हैं वही हम लोग वहाँ पे करते हैं, हाँ, दैट इज द मैटर। ठीक है, Yeah, चलो। right, sir. Right. तो थोड़ा बड़ा हो गया, Thank you बट so much, सिंस sir. यू Thank you. टच दैट पार्ट, सो आई थिंक दैट वाज इम्पोर्टेंट, है ना। सो Right. ओके, थैंक Thank you so much. Thank you. यू। यस, नवीन नेगी जी बोलिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, विक्रम जी बोलिए। हेलो। अच्छा, आप गुड अनम्यूट, इवनिंग हाँ सर। बोलिए, आपकी आवाज़। सर मेरा हाँ एक बोलिए। छोटा सा ये क्वेश्चन है, ये जैसे हाँ बोलिए बलराम बोलिए। चीनी है ना अभी यूएस पे है, तो शायद सपोर्ट पे इसको होल्ड करना चाहिए या हाँ हाँ बोलिए। कोई आप एक्चुअली आपका कोर्स तो मैं कल आपने परसों ही आपने ज्वाइन क्या किया इन्वेस्टिंग के हिसाब से लिया, आपने कैसे लिया, तो मतलब मैं क्या देख रहा आपका। हूँ। ये सर मैंने अच्छा अच्छा, बाय तो कोई बात एक्चुअली नहीं। इसको स्विंग नहीं, ट्रेड के आपने हिसाब से मैंने कितने पे किया नहीं बाइंग, था। कितने पे आपका। इसको मैं परमानेंट जैसे रखने के लिए किया था, तो मैं थोड़ा हाई प्राइस में किया है, अभी मेरा माइनस में है। ये मतलब एक चीनी वाला परमानेंट तो कोई फैक्ट्री का चीज़ थोड़ा होती नहीं बड़ा है। फैक्ट्री है, इसलिए मैं इसको साल के लिए रखना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, हाँ ये देखो, भी बट है। आज जो बड़ा है वो 10 साल बाद खत्म, बंद भी हो सकता है ना, राइट। तो हाँ आप वैसा नहीं है, हमें वो नहीं देखना है। अब मेन चीज़ है कि स्टॉक, क्योंकि हमारे का सब सिंपल चीज़ है, हमारी कंपनी तो नहीं है ना, आप तो नहीं चला रहे हो ना। अब जो ओनर रहेगा उसका कोई हाँ जो कोई प्रोमोटर्स होंगे, उसमें कोई प्रोमोटर नालायक हाँ निकल गया, कंपनी बर्बाद हो जाएगी। वो HDIL वगैरह इतनी बड़ी कंपनी से क्या हो गया उनका भी, राइट। HDIL एक टाइम पे इट वाज बहुत ज़्यादा, मतलब रेप्यूटेबल कंपनी थी वो, है ना। राइट। तो उसकी तो बैंड बजा दी ना पूरी, राइट। तो वो जो चीज़ है सत्यम, तो ऐसे जो है आप परमानेंट, ये वर्ड सबसे पहले गलत है। सेकंड जो चीज़ है, अगर आपने इसको बाय किया है, ऑलरेडी हमें ये चीज़ समझ में आनी कि ये बलरामपुर चीनी 100 के नीचे से 500 पे हो गया, ऑलरेडी 5 टाइम्स रिटर्न दे चुका है, ठीक है। ऐसे स्टॉक्स जो हाई वोलेटाइल स्टॉक है, 5 टाइम्स भागने के बाद अगर हम बाइंग कर रहे हैं इसी जोन में, तो मतलब बहुत बड़ा, मतलब एक तरीके से पैर पे कुल्हाड़ी मारने से मानो, राइट। क्योंकि अगर ये वापस नेक्स्ट डाउन साइकिल में यहाँ तक आ गया, तो आपका पैसा अटका पड़ा रहेगा, राइट। और वो मल्टी ईयर्स तक वो पैसा अटका पड़ा रहता है, क्योंकि अभी जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, 2017 में जो हाई मिला था 168, राइट। ये इस हाई से यहाँ पे भी बलरामपुर चीनी इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा एकदम लाइमलाइट था, क्योंकि 2015 से वो भागना चालू हुआ था। और ये जब मैं तब टीवी वगैरह पे भी देखता, तो बलरामपुर चीनी कंटिन्यूसली 1-2 साल भागा, कंटिन्यूसली ट्रेंड ऊपर 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 जा रहा। तो ये 36 स्टॉक से ये जब यहाँ पे गया था 138, तो ये टीवी वालों, मतलब यहाँ पे तो एकदम, मतलब ऐसे धूम मची थी कि भैया क्या ज़बरदस्त स्टॉक है, एकदम वाह वाह, सब एकदम ये। तो उसके बाद बट क्या है कि अगर मैक्सिमम रिटेल का पार्टिसिपेशन इस लेवल पे आता है 150 के ऊपर, तब तक वो स्टॉक भाग चुका रहता है। अब उस लेवल को आने में 2020 में भी उसने जस्ट टच किया, 2022, मतलब 5 साल वो पैसा अटका पड़ा रहा ना, विद नेगेटिव रिटर्न्स,
बराबर। 5 साल के बाद उसने दिया, तो एक तरीके से बलरामपुर अगर आपको ऐसे करना है तो इनमें कैसा है कि आप जितना भी कैपिटल करना है, मतलब आपको कितना भी 100% कैपिटल है आपका आपका जितना भी अगर आपको कॉन्फिडेंस है, तो ऐसे मतलब स्टॉक में आपका मैक्स टू मैक्स 20% से ज़्यादा अलोकेशन कभी नहीं करना है, क्योंकि अगर हम पूरा अलोकेशन करेंगे और पैसे फंस गए तो जब अपॉर्चुनिटी मार्केट में आएंगे तो पैसे ही नहीं रहेंगे हमारे पास, है ना, इन्वेस्ट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बलरामपुर चीनी पे आया, ये ऑलरेडी 5 टाइम्स रिटर्न दे दिया उसने, ऑलरेडी भाग चुका है। अब कोई भी स्टॉक इतना भागता है, इतना ज़्यादा है, तो नेक्स्ट फेज उसका जो होता है वो होता है साइडवेज। जैसे ये देखो, यह है पूरा साइडवेज फेज रेंज में, पूरा 5 साल ये रेंज में था, फ्रॉम टिल 2020 टू 2017 से, ठीक है। 5 साल ये डेफिनेटली बड़े रेंज है, वोलेटाइल स्टॉक है तो इसका रेंज भी बड़ा रहेगा। बट अभी ये स्टॉक ने जब इसको ब्रेक किया है 200 को, इसको रिटेस्ट करने आए नहीं होते, बराबर। तो एक्चुअल जो भी निफ्टी हो गए, बैंक निफ्टी हो गए, या जो भी आपके बड़े बड़े स्टॉक्स रैली कर गए, जो प्री कोविड के लेवल्स को ब्रेकआउट किया, इनको अभी तक रिटेस्ट किया नहीं है। ये जो जोन है एक्चुअल, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आने के बाद अगर इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या क्या है, तो आप तो भी ठीक है ना। अब अगर हमने उसको 450-500 पे किया तो वैसे ही फंडामेंटली गलत है, वो गलत ही है, तो उसमें कुछ डिफेंड करके मतलब नहीं। बट ये जोन सबसे इंपॉर्टेंट है, इस जोन में अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है इसको तो क्या उन करना? अभी स्टॉक्स में जाओ 340 से जैसे रिजल्ट भी तो इसका क्वालिटी थोड़ा स्टॉक्स, खराब आया, तो ये बराबर। थोड़ा अभी डाउन जा रहा है डेली उसमें तो। और हाँ, देखिए इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर लिया, तो अब इसका कुछ नहीं। अब इसका क्या, इसका ये जोन है, जब तक ये लोअर हाई रहेगा, जहां से भी ये लोअर हाई ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। अब इसमें आपको इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए था, अगर आपको इन्वेस्ट करना था तो, राइट। अब यहाँ पे ये नीचे गया, अब ये लोअर हाई बना रहा है, अभी इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर लिया। जब तक ये अभी बेस बिल्डिंग करके लोअर हाई नहीं बनाता, तो लोअर हाई ब्रेक कर दिया, वहां पे आप बाय करते और जो भी नीचे का लो बनाया वो आपका एसएल बन जाता, सिंपल, राइट। ऐसे स्टॉक में ऐसे ही खेलना पड़ता है, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये कैपेबल रहता है 300, 400, 500 से 80 में। और ये पता है क्या कैसा है कि अभी जब मार्केट बुलिश रहता है ना, ये कभी लोग ऐसी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को सब पॉजिटिव दिखता है, बराबर। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक आदमी अभी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी करता है, तो उतना सोचेगा नहीं, एक एग्जाम्पल है ना। जब उसको बीमारी चालू हो जाती है तब वो रिग्रेट करता है, अरे यार तो मैं सारा इतना क्यों किया, ये करा वो करा, क्योंकि डेफिनेटली वही चीज़ होती है ना कि तब वो फिट था, सब कुछ सही था, उसको टेंशन नहीं होती थी। जैसे जैसे एज बढ़ी, उसका प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, तो उसको रिग्रेट हुआ कि ये मैंने किया ही क्यों, क्योंकि अभी उसको प्रॉब्लम फेस हो रहा है। तो स्टॉक मार्केट में भी वही है, जब स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ जाता है तब लोग उसके पीछे भागते हैं कि इसको आप बाइंग के लिए देखेंगे, ये डिप मारा है, अब देखेंगे वो देखेंगे। बट प्रॉब्लम यह है कि आप वो डिप कहाँ तक मारेगा वो किसको पता है। जब राइस गया तब तो, है ना, तब भी तो वो राइस 5 टाइम्स भागा ना। अब ये लोग जब एग्जिट करेंगे तो वो 2-3 टाइम्स डिप भी तो मार सकता है, राइट। कंटिन्यूसली इन्होंने क्या इससे ये थोड़ी है कि क्या बोलते हैं उसको, परमानेंट रिलेशन थोड़ी बना के रखा है, राइट। तो बेटर केस है कभी भी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, उसका ट्रेंड जो है वो ट्रेंड जब रिवर्स होता है तभी इन्वेस्ट करना है स्टॉप लॉस, क्योंकि ये जो स्टॉक अभी 100 के नीचे आ गए तो आपका खत्म हो गया। तो अभी के लिए तो आपका जो है वो बाइंग गलत है, तो उसमें डिफेंड नहीं कर सकते, आपका वही है, अगर लॉस कम है तो एग्जिट करो और उसका वेट करो जब तक लोअर हाई ब्रेक नहीं करेगा। अगर लॉस ज़्यादा है तो भी आपको वही है कि उसको एग्जिट करके जो क्वालिटी स्टॉक से जो अच्छे खासे गिरे हैं, है ना, उन पे फोकस करो। जैसे बीच में हमने टाटा स्टील का भी डाला था, टाटा स्टील अपना जब नीचे गिरा था, अच्छा खासा करेक्शन उसमें आया था। यहाँ पे ये वाला अपना, सॉरी कहाँ गया वो, ये इधर वाला वीकली चार्ट है, ये वाला करेक्शन जब आया था, तो अब ये मेटल सेक्टर जो है वो मेटल सेक्टर टॉप मोस्ट स्टॉक है, वो 40% गिरा। तो यहाँ पे अब ये 1:10 स्टॉक स्प्लिट हो गया, बस 850 के नीचे वहाँ पे आ गया था, तो मतलब सबसे उसके अराउंड सबसे मेन जोन था, क्योंकि ये जो एरिया है ये दिसंबर 17 का हाई है उसका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये 2008 के हाईज है, राइट। तो
इस हाई को वो रिटेस्ट कर रहा है ये वाले जोन में, तो ये बहुत पावरफुल एरिया है, क्योंकि इस एरिया में वो 12-13 कम से कम पकड़ लो, नहीं अभी कितना हो गया, हाँ 14 साल उस हाई से वो तोड़ा नहीं था, राइट। 14 ईयर्स के बाद उसने तोड़ा था कोविड के बाद। तो जब यहाँ पे गिर रहा है तो रिटेस्ट करना सबसे बढ़िया जगह, क्योंकि हम जब बाय करेंगे एक अच्छी कंपनी को तो हम उसके 40% करेक्शन मतलब लॉस पे बाय कर रहे हैं, बराबर। और अब जो है, अब उसने टारगेट अब दे दिया, अब उसने यहाँ पे इतने 20-25-30% दे दिया ना, क्या मिला आपको वो वैसा। तो मोमेंटम के साथ जाओगे तो ही तो मिलेगा ना, या फिर जब डिप पे बाय करना पड़ता है सिर्फ क्वालिटी कंपनी, बट जब बलरामपुर के आप स्टॉक पे जाओगे वो डिप पे बाय करने वाले नहीं होते, क्योंकि उनका डिप समझ में नहीं आता कहाँ तक डिप मारेंगे, बराबर। अब टाटा स्टील तो पता है ना कि ये 10-15 रुपए पे तो नहीं आने वाला है, बराबर। मतलब एक क्वालिटी कंपनी है, और जब तक उस पर कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं होता उसमें वो इतना फालतू के गिरते नहीं है वो, है ना। तो मैं सोच रहा 300 में आपको वहां लास्ट पे फिर उस तरीके स्टॉप से लॉस देके इसमें हम उसके लगा नीचे सकते अगर होगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए। हाँ, जो भी सेकंड नेक्स्ट अगर आपको रखना है, अगर आप उतना ले सकते हो, तो जो भी नेक्स्ट उसका भी जोन आता है वो वही आ रहा है जो आपने बोला है कि यहाँ सर पे ये देखिए 200-300 ये वाला मनी ही, कंट्रोल क्योंकि में ये उसके बाद उसको बहुत ज्यादा टारगेट सेट खाई है करते हैं एकदम शेयर नीचे, खान बहुत या बड़ी खाई। आईसीआईसीआई डायरेक्ट, ये सब फेक है क्या? ये अभी ये टारगेट दे रखे हैं इन लोग, नहीं शेयर खान और ये सब ये नहीं जो देखिए अभी कैसा होता है, टारगेट कौन देता है, देखो मनी कंट्रोल नहीं देता कभी टारगेट। ब्रोकर हाँ हाँ, शेर खान देता है, तो शेर खान कौन है, ब्रोकर है, राइट। है। अब अगर आप ब्रोकर का वहाँ पे जो रिसर्च टीम है उनकी, है ना, अब ये जो रिसर्च टीम है उनका क्या काम है, अब देखिए अब उनका काम होता है कि उनके 2 लेग्स होते हैं, एक होता है रिटेल वाला टीम होता है जो आपको मनी कंट्रोल पे देखता है, वो रिटेल वाली टीम के टारगेट्स होते हैं। एक होती है इंस्टीट्यूशनल टीम, है ना। जैसे अब मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए भी जब मैं काम करता था, इक्विटी रिसर्च भी HSBC का था, 2 टीम होती है, एक होती है जो फ्री की रिपोर्ट्स देती है ना, जाओ इधर डाल देगी उधर डाल देगी सब जगह डाल देंगे। अब बहुत बार आपको क्या है, ये रिपोर्ट उल्टे होते हैं, ये ट्रैप कर रहा है रिटेल को बोलेगा बाय, रिटेलर को। इंस्टीट्यूशन को बोलेगा सेल, राइट। क्योंकि वो बोलेंगे कि नहीं हमारी अब उसको क्या रेगुलेटर को वाइस कैसे जस्टिफाई करते, ये 2 टीम हमारी अलग है ना, जानबूझ के करते हो, बट वो टीम हमारी अलग है, क्योंकि अब रेगुलेटर बोलेगा हाँ भाई तुम्हारी कंपनी है, एक टीम तुम्हारी बोल रही है बाय, एक टीम से ठीक है तुमने जस्टिफाई कर, और तुम जस्टिफाई कर रहे हो ना बाय क्यों बोल रहे हो, बराबर। तो ये क्लाइंट्स के रिस्क के हिसाब से हमने उसको सेल दिया, ये क्लाइंट के रिस्क के हिसाब से वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको सारे रहते हैं। और ये बहुत बार होता है, मतलब हमारे जब इक्विटी रिसर्च में भी हम लोग थे, बहुत बार ऐसे करते थे कि क्लाइंट स्पेसिफिक चेंज हो जाते थे, इसको बाय इसको सेल, मतलब वो एक तरीके से रिसर्च रिपोर्ट्स भी आपकी बहुत बड़े प्रीमियम क्लाइंट्स होंगे उनको अलग जाती थी, उन फैक्टर्स अलग जाते थे, और यहाँ पे थोड़ा चेंज करके शादी शुदी जाती थी बहुत बार, यहाँ पे अपलोड करनी है, यहाँ पे क्या है। इवन ब्लूमबर्ग में आप देखोगे कि जो फ्री वाले थॉमसन रॉयटर्स भी जो रिसर्च रिपोर्ट देता है, एक जगह आपको बहुत कॉन्ट्राडिक्ट मिलता है, राइट। तो ये जो चीज़ रहती है, ये सिंपल चीज़ है कि वो लोग जो देते हैं वो रिटेल को देते हैं, और वो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि उनको एग्जिट कराना रहता है। अगर इसको एग्जिट कराना है तो ऑपोजिट साइड भी तो बायर चाहिए ना, यहाँ पे वो दे देते हैं, टेम्पररी दे देते हैं। जब इसका एग्जिट हो जाता है इसको कन्वर्ट कर देंगे सेल में, तब तक तो लेट हो गया ना, बट वो स्टॉक गिर गया 30-40%। इसलिए कभी भी देखो, जब भी स्टॉक लोस पे रहेगा ना आपको दिखेगा सेल 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 आती है, और जब भी स्टॉक हाइस पे रहेगा रिटेल के हमेशा बाय 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 रिसर्च रिपोर्ट्स आती है। वो पूरा एक रहता है कि बकरे फंसाओ इनको निकालो, नए बकरे फंसाओ उनको निकालो। अब लोगों को समझ में नहीं आता, लोगों को बस वो दिखता है बाय दिस टारगेट दिस, और उसके अंदर पकड़ने जाओगे तो पूरा कॉपी पेस्ट माल होता है। वो रिसर्च रिपोर्ट थोड़ा आपको बनाना, हमारा फॉर्मेट्स हम जब बनाते थे सेट, मतलब मैं M&A के लिए भी हमको रिसर्च रिपोर्ट्स मिलती थी, तो वो रिसर्च रिपोर्ट्स भी जो मिलती है हमारे मर्जर एक्विजिशन किसी कंपनी का करना है, तो वो रिसर्च रिपोर्ट भी वही घिसी पीटी, अच्छा बाय बनाना है तो ये प्लस पॉइंट चल रहा है सेक्टर में। अब तो आप कहीं भी कुछ भी चल रहा है तो आप 5 पॉजिटिव पॉइंट तो बोल ही सकते हो ना, कुछ भी, बराबर। और कुछ भी देना है तो 5 नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं। तो वहाँ पे उस चीज़ पे आपको नहीं बिलीव करना चाहिए, वो सब फर्जी चीज़ें होती है, क्योंकि उसको देख के अगर लोग, सिंपल चीज़ है ना, उसको देख के लोग पैसा बनाते हैं,
तो फिर लोग सीखते क्यों? ये ब्रोकर्स ट्रेडिंग के भी आपको टिप्स देते हैं, बराबर। जब इतने बड़े बड़े शेर खान हैं, अब उनके एंजल ब्रोकिंग वगैरह क्या है, उनके ट्रेडिंग के भी दिखते हैं आपको, उनके प्लेटफॉर्म में मिलेंगे टिप्स, आज ये बाय करो सेल करो, एक्यूरेसी IIFL चेक का करोगे भी तो मैं 50% ऐसे से नीचे मॉनिटर एक्यूरेसी किया था, आएगी। बहुत सारा हम्म नेगेटिव में गया इनका ऐसे। हम्म बहुत नेगेटिव गारंटीड जाएगा, क्योंकि उनको क्या है कि वो लोग जो बैठे हुए हैं वो ट्रेडर्स नहीं है, वो एनालिस्ट है। ट्रेडर्स और एनालिस्ट में बहुत फर्क होता है। जो ट्रेडर होता है वो उसके व्यू जो रहते हैं, एनालिस्ट कैसा एक व्यू लेके चलेगा, राइट, और उसके स्टॉप लॉसेस बढ़े रहेंगे, राइट। ट्रेडर बोलेगा यार मेरा व्यू इस टाइम फ्रेम के मेरे को यही देखना है, मेरे को छोटे रिस्क में काम करना है, मेरा काम खत्म हो रहा है। तो डिफरेंस है। अब वो स्टॉप लॉस 5% का 4% का दे रहे, कौन लेगा 4-5% का स्टॉप लॉस? स्विंग ट्रेडिंग में लेंगे तो वैसे ही वो तो 5-5%, 4-5 ट्रेड स्टॉप लॉस हो गया तो अकाउंट वैसे ही हो गया हमारा बर्बाद फिर, राइट। तो और तो वो चीज़ है उनका, वो जो जो देते हैं वो लोग, वो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, वो ट्रेडर्स नहीं होते, राइट। तो डिफरेंस है उनको सिर्फ रिपोर्ट बनानी पड़ती है और उनको देना पड़ता है, और उस उतना उनका कोई मतलब क्रेडिबिलिटी नहीं होती, थैंक यू। बराबर, वैसा होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू विक्रम। यस, बोलिए मानव जी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो सर। हेलो चलिए बुरहान जी बोलिए। सर, मेरी दो क्वेश्चन थी। ठीक है। हाँ मानव जी, सर, आपने जो बोलिए। डेबिट एक मिनट बुरहान जी, क्रेडिट मानव जी सिस्टम कर, बनाया है, हाँ तो बोलिए। वो सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। और सर क्रेडिट सिस्टम बनाया है, हाँ हाँ वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। हाँ, मैं उसका मटेरियल दे देता हूँ। ये सेंसिबल का एक है यहाँ पे लर्निंग का, यहाँ पे देखो ये बुल, ये स्प्रेड मतलब ये डेबिट ही है, ये डेबिट, ये क्रेडिट, अपना जो होता है ये बुल कॉल, बुल पुट, बियर पुट और बियर कॉल, तो ये अपना डेबिट क्रेडिट सिस्टम्स ही है। ये लिंक में दे देता हूँ, है ना, एक बार इसको आप कब पढ़ लीजिएगा, है ना, मैं गेम चेंजर में ही डाल देता हूँ। तो ये फ्री में आप वहाँ पे उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपको वो बेसिक जो है बाय कॉल एंड सेल हायर कॉल रिड्यूस पोजीशन, तो ये आपका हो गया डेबिट, राइट। तो डेबिट मतलब कैसा होता है कि आप हायर प्रीमियम का बाय करते हैं, लोअर प्रीमियम का सेल करते हैं, तो उसमें मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव होगा। जहाँ पे भी डेबिट बना हायर प्रीमियम का जो बाई किया तब प्रॉफिट होता है। क्रेडिट उसका उल्टा, मतलब अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि दोनों के चार्ट आप कंपेयर करोगे, है ना, तो ये डेबिट का अगर चार्ट है, ये आपका क्रेडिट का चार्ट हो जाएगा। ये अगर आपका जो है डेबिट फुट का चार्ट है, ये जैसे ये हो गया डेबिट पुट, और डेबिट पुट का उल्टा क्या हो जाएगा? क्रेडिट कॉल, ये हो गया। ये आपका हो गया डेबिट कॉल, और उसका उल्टा हो जाएगा क्रेडिट पुट। ये चार आप देखोगे 1 2 3 4, ये डेबिट क्रेडिट, ये सेंसिबल के उसमें दिया है, तो वो एक बार उसको आप कर लीजिए। अब बनाना कब कौन सा रहता है? जब भी मार्केट मोमेंटम रहता है, जैसे पीडीएच के ऊपर है या पीडीएल के नीचे है, जब मोमेंटम है, जब मार्केट एक ट्रेंडिंग है, तब डेबिट ज़्यादा बेटर रहता है, प्रॉफिट ज़्यादा देता है। जब मार्केट साइडवेज है ना, पीडीएच पीडीएल के बीच में घूम रहा है और रिवर्सल दे रहा है, मार्केट रुक रुक के जा रहा है, तब क्रेडिट ज़्यादा बेटर रहता है। एक 4 तारीख को ये फंडामेंटल डिफरेंस है। 4 तारीख को ट्रेड लिया था ठीक है मानव जी। 400 की, हाँ तो सर उसमें मुझे लॉस हो गया। लिया था 37,400 की। पुट नहीं, 37,400 आपने क्या लिया था? मतलब पुट बाय नेकेड बाय किया था, डेबिट इंट्राडे से 37,400 कौन से टाइम फ्रेम में किया? इंट्राडे स्विंग क्या था? इंट्राडे 4 तारीख को। 4 तारीख को तो पुट तो 5 मिनट के ट्रेड में तो सर चला मैंने ये लाइव सेशन में लिया, तो उसमें क्यों लॉस हुआ पुट बाय में? कहाँ बाय किया था? सर मैंने ये जस्ट 400 लिया था। नहीं कौन से टाइम फ्रेम, कौन से टाइम पे बाय किया था? मतलब यहाँ पे बैंक निफ्टी
अराउंड एक मिनट में बता रहा बैंक हूँ निफ्टी चार्ट कौन से लेवल पे था तब बाई किया था? मिनट में बता रहा हूँ चार्ट में। हाँ तो ऐसा मैंने 12 बजे की समथिंग लिया था। तो ऐसा मैंने 12 बजे की समथिंग। तो क्यों लिया था इतना सर लेके? मार्केट क्या रीजन है मार्केट गिर 12 रहा बजे था तो लेके? मैंने कहा दिमाग में क्या आया था आपके 12 बजे? सर मार्केट गिर रहा था तो मैंने कहा नहीं बट उसने हो गया ना, उसका गिरना हो गया, मूव दे दिए सब, उसके बाद हम जी जी आपने रिस्क कितना है? रिस्क ट्रेड में पता था ना कितना है रिस्क? बहुत ज्यादा जी है था ना। अब आपने रिस्क क्या रखा था? जी बस पीडीएल के ऊपर क्लोजिंग नहीं का वो रिस्क नहीं है ना। यहाँ पे अगर कोई पुट जी बाय कर रहा है, आपका स्ट्रक्चर पॉइंट उधर बैठा है, अच्छा लोअर हाई, जमीन आसमान अच्छा का फर्क है, रिजेक्ट हो गया ट्रेड से, कोई सेंस ही नहीं है ट्रेड लेके हो गए। तो रिस्क का तो आप, रिस्क को तो हम धज्जियां उड़ा रहे हैं ना, फिर उसको कैसे करेगा? और कोई भी सेटअप में ऐसा कभी हमने सेटअप बताया नहीं कि आपको इतना वीडियल के पास आ रहा है। उसका मूव भी तो देखो, कहाँ से मूव कहाँ हो रहा है। 1000 पॉइंट गिर गया वो इंडेक्स, उसने सारा खत्म दे दिया है, सबको निकाल दिया, पुट कर है। अब आप रिट्रेसमेंट में उसको यहाँ पे बाय दे रहे हो, उसके पास वोलेटिलिटी मारने को इतना बड़ा एरिया, कहीं भी मारेगा वो। तो वो पुट भी तो जितना बड़ा है, अगर ये रेंज में आ रहा है उतना वो गिरेगा भी तो जी फास्ट, राइट? तो इसको कैसे बाय करना चाहिए कि इसको कभी भी मार्केट में बड़े मुंह आते हैं, थोड़ा मार्केट को कूल डाउन होने देना, कूल डाउन होने देना, क्योंकि आपको रिस्क भी तो अपना नया चेंज करना है ना। जब जी इसने यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तब आप ये स्टॉप लॉस रख के उसको आप बाय कर सकते हो। ये क्या, और ये फिर ये वाला अब टारगेट क्या है, पीछे जाओ, ये देख, ये वाला एरिया आपको पूरा दिखेगा, ये वाला एरिया आपका टारगेट एरिया बन जाएगा, राइट? उसी के जी आसपास 37,500 और ये 470, 20 पॉइंट का डिफरेंस है, तो आ गया वो उसके जी 37,500 जोन तक। तो नया जी स्ट्रक्चर पॉइंट जब तक वो बनाएगा नहीं, तब तक आप रिस्क कैसे लेंगे हम लोग, है ना? तो यहाँ पे हायर लो ब्रेक किया उसने ये वाले एरिया में, और फिर अगर लेना है तो ट्रिगर होता है उसके बाद है। बट यहाँ अगर आप जी रिट्रेसमेंट पे लोगे तो रिट्रेसमेंट यहाँ और सर रुकेगा या ये यहाँ फेज रुकेगा, वो थोड़ी पता आपको, जी राइट? सर वो तो एक वो क्या था, गलत था। फॉल रेंज ब्रेकआउट, वो भी एक और एक हाँ फेक फेक रेंज एक्सपेंशन, ये वही है जो इस दिन सेटअप मिला है। जी ये वही फेक रेंज एक्सपेंशन ही है। यहाँ पे देखिए, ये पीडीएच के ऊपर गया मार्केट, जी उसके बाद स्ट्रक्चर पॉइंट बनाया उसने यहाँ पे हायर लो का, और ये हायर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तो पीडीएच के ऊपर से नीचे आ गया, तो मार्केट ने यहाँ पे फेक रेंज ब्रेक, ये जो है फेक रेंज एक्सपेंशन किया है कि पीडीएच के ऊपर जाके स्ट्रक्चर सस्टेन नहीं हो पाया और उसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे सेल ट्रेड अपना ट्रिगर होता है। ये टारगेट 1 है, ये पीडीएल ठीक है टारगेट 2 है, उसके नीचे जो दे रहा है बोनस, ठीक। तो ये फेक रेंज एक्सपेंशन ज़्यादातर आपको ट्रेड करना जी पड़ता जी है 5 मिनट्स में, ज़्यादा ट्रेड करना पड़ता है। अभी इनिशियली 15 मिनट्स बोला है, क्योंकि अभी वो कैसा है कि 15 मिनट में 5 मिनट में बहुत लोग वो समझ में नहीं आता स्ट्रक्चर के कंसेप्ट प्रॉपरली, उसमें कवड़ा कर देते हैं। बट एक्चुअली जो फेक रेंज एक्सपेंशन ट्रेड किया जाता है वो प्रॉपरली ट्रेड 5 मिनट्स में आपको जी करता है, जी क्योंकि मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, वो किसी को ट्रैप कर रहा है, रुकता नहीं है, वो बहुत फास्ट मूव होता है। टारगेट 1 तक तो बहुत फास्ट आ जाता है, उसके ठीक बाद अगर साइडवेज थैंक रहेगा तो फिर वही रुक जाएगा, ठीक यू थैंक यू। हेलो यस यस मानव सर। जी। सर एक्चुअली जी मैंने सर, मानव अभी जी हो गए, 2-3 दिन बुरहान पहले जी ही गेम ज्वाइन बोलिए। किया है, तो मेरा बेसिक सा सवाल था इसमें हाँ बोलिए। कि जैसे मैं एक्चुअली मार्केट में तो 3 साल से हूँ, मतलब 3 साल से मैं एज इन्वेस्टिंग कर रहा था, हाँ ट्रेडिंग की तरफ फोकस नहीं किया था मैंने अभी फोकस करना स्टार्ट किया है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं कैश सेगमेंट में कितनी देर तक हाँ फोकस करूँ, मतलब कितना टाइम स्पेंड करूँ, उसके बाद मैं ऑप्शंस पे मूव करूँ, मतलब कितने का आइडल टाइम कितना होना चाहिए। एंड ट्रेडिंग के लिए मेरे सर कैपिटल इतना ज्यादा नहीं है, कैपिटल मेरे पास बहुत कम है, तो कैसे आप सजेस्ट करेंगे, मतलब कैसे, मतलब मैं अपने आप को वो करूँ, मतलब कैश में ही फोकस करूँ, कैसे ऑप्शंस बना करूँ, इसके बारे में जानना पड़ता है। अच्छा, अभी आपका सिंपल है कि हाँ कैश में अराउंड आपका 50 ना ऑप्शन 50 अभी के अराउंड है कैपिटल मेरा। कितना है, मतलब आपका 50K के आसपास है या उससे लो है, इससे करेक्ट। अभी देखिए, सिंपल चीज़ है कि आप ऑप्शंस में अगर कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं, आप स्टॉक ऑप्शन दोनों चूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है
बस वो है ऑप्शंस में आपको करना पड़ेगा तो पूरा हेज करके, मतलब अगर ऑप्शन बाय कर रहे हो तो उसकी जगह पूरा डेबिट बनाओ, राइट। तो डेबिट का भी डिस्टेंस कितना रखना है, इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे अगर बैंक निफ्टी स्टार्ट कर रहे हो तो 300 के डिस्टेंस पे डेबिट बनाओ, मतलब बाय और सेल में, 150 पॉइंट है ना, उसमें बताया। और अगर आप निफ्टी कर रहे हैं तो निफ्टी में उसको आधा कर दो, मतलब 150 कर दो, है ना। अगर हम थोड़ा 1 महीने बाद हम 500 डिस्टेंस पे मूव कर लेंगे और निफ्टी का 250 पे करना है 200-250, तो ये जो है डेबिट क्रेडिट आपका जो है वो सिस्टम्स अगर ऑप्शन में करना है इसी पे काम करना है, कब तक, जब तक हमारा 50 के 1 तक कन्वर्ट नहीं हो जाता। मार्केट का भी चलो 2 महीना लगे 3 महीना लगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट। इसके बाद आपका जब ये 1 तक आ जाएगा फिर आप यहाँ पे लॉट्स बढ़ा दोगे, सिंपल चीज़ है, और धीरे धीरे कैपिटल बढ़ते रहेगा, जैसे जैसे लॉट्स बढ़ाएगी कैपिटल बढ़ते रहेगा। आप उसके बाद आप जब उस स्टेज में पहुंच जाते हो तो आपको ऑलरेडी उतना अंडरस्टैंडिंग आ ही जाता है ना मार्केट में, कि कौन सी चीज़ पे मुझे ध्यान देना है, कौन सी चीज़ मुझे मेरे लिए कौन सा वर्क कर रही है, राइट। आप तो अभी उसके लिए है कि आपको एक अंदर से एक मतलब एक इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रहता है पहले कि मुझे ऑप्शंस में ज़्यादा करना है या स्टॉक में ज़्यादा करना है हाँ, ना? मतलब अभी जैसे मैं तो अभी तो तक आपका स्टॉक्स अभी में क्या है, एज अ ऑप्शन स्विंग से या कि लॉन्ग स्टॉक टर्म के क्या हिसाब से अभी कर रहा था, मतलब ऐसे मतलब इन्वेस्टिंग ही कर रहा था, जैसे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स ले रखे थे मैंने उसी में कर रहा था। हाँ सर, मैं अभी इंट्राडे हाँ फोकस कर रहा हूँ कि मैं एज अ इंट्राडे इंट्राडे या कर स्विंग रहा हूँ। आपको किस पे करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग आपको? हाँ इंट्राडे, हाँ। हाँ सर, तो आपको हाँ सर, अभी मेरा एक्चुअली एक, इंटरेस्ट तो मेरा एक खुद ऑप्शंस का में भी है, इंटरेस्ट रहता कि है ना उसमें कि मेरे को एक्चुअली ये लेवरेज का चीज़ है, लेवरेज मिलता है देखनी है, और मुझे अगर पैसा ऑप्शंस अगर मतलब क्या है, हाँ तो बस बराबर जी बराबर। अगर ऑप्शन में इंटरेस्ट है तो देखो फिर अपना एक माइंडसेट क्लियर हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दोनों चीजें एक साथ, एक एक हाँ नाव, एक ही नाव पकड़नी है, जी दो नाव नहीं पकड़नी, एक पैर उधर एक पैर उधर डालोगे तो वो पूरा कबाड़ा हो जाएगा, नाव एक ही पकड़नी है, ठीक है। अब हमने ऑप्शंस की नाव पकड़ लिया, अब हमारे मैंने कि अब किसका ऑप्शन, निफ्टी या बैंक निफ्टी, वो डिसाइड कर लो, है ना। हाँ, अगर आप वोलेटिलिटी मीन्स इंट्राडे उसमें कर रहे हो तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी ज्यादा बेटर है, क्योंकि थोड़ा सा जी फास्ट मूव जी आता सर है, अच्छा मूव आता है। हाँ वोलेटिलिटी ज्यादा रही तो पैसा भी ज्यादा देता है, वो जल्दी देता है, ठीक। तो अब बैंक निफ्टी कर लिया, अब बैंक निफ्टी का आप है अगर आपको इंट्राडे करना है तो 15 मिनट और 5 इम्पोर्टेंट। मिनट की अंडरस्टैंडिंग और उसका कोरिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे डेवलप करना है। जब तक हमें ये कोरिलेशन समझ में नहीं आएगा, वो आप प्रैक्टिस करोगे तो 1 महीना बहुत है आराम से, क्योंकि एक ही जगह फोकस करना है ना। वो इंडेक्स के आपने 100 चार्ट प्रैक्टिस कर लिया उतना आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं। बट वो जो कोरिलेशन समझ में नहीं आएगा कि साइडवेज मार्केट में 15 मिनट के स्ट्रक्चर पॉइंट में अगर स्पेस है तो फिर आप 5 मिनट्स में ट्रेड ले सकते हैं। अगर 15 मिनट में स्पेस नहीं है, स्ट्रक्चर पॉइंट चिपक चिपक के, तो 5 मिनट भी नॉइज मारेगा, फॉल्स सिग्नल देगा, राइट। तो ये जो चीज़ें रहेगी आपको एक सिस्टमेटिक वे में जब आप उसको समझोगे दोनों को रिलेशन, और 1 आवर का क्या है, 1 आवर में सिर्फ जोन्स देख, जैसे आपके सप्लाई जोन, डिमांड जोन्स, बस वही देखना, इंपॉर्टेंट एरिया, मतलब मार्केट के इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आती है ना। अब जैसे सेम इसको क्रिकेट से करेंगे तो 1 आवर मतलब हो गया कि आप सिर्फ देख रहे हो कि आउटफील्ड कैसा है, फास्ट है स्लो है, फील्डर कहाँ रह गया, बस वो ऊपर ऊपर से देख ले। अब 15 मिनट मतलब जो आप देख रहे हो कि आप सिंगल डबल, मतलब एक बॉलर को पहले स्टार्टिंग आ रहा है, बॉलर को एनालाइज कर रहे हैं, आराम से खेल रहे हो, उसका कैसा बॉलर है, फास्ट स्विंग, तो उसको आप मतलब 50 मिनट मतलब उस दिन का देख रहे हो या उस सेशन के लिए देख रहे हो कि ये सेशन में 2 फास्ट बॉलर्स है, इस सेशन को कैसे खेलना है मेरे को, राइट। या इस सेशन में एक फास्ट और एक स्पिन वाला है, उसको कैसे खेलना है। तो ये 15 मिनट मतलब आपको उस दिन का ट्रेंड बताएगा इंट्राडे, है ना। उस दिन मार्केट में स्पेस कितना है, इंट्राडे के 15 मिनट के स्ट्रक्चर पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं है, ये हो गया। अब आता है, अब आप सेट हो गए, आपने समझ लिया। अब अगर स्पेस अच्छा है ना, डिलीवरी अच्छी मिल रही है, तो आप 5 मिनट में जाके एग्रेसिव भी खेल सकते हो उसको, है ना। तो मेन चीज़ क्या है, कब एग्रेसिव जाना है, कब डिफेंसिव जाना है, ये जो होता है यही इंपॉर्टेंट रहता है ऑप्शंस के लिए। और आपके ऑप्शंस में कैसा है कि बहुत बार आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करने पड़ेंगे। आप जैसे 3-4 बार छोटे प्रॉफिट बुक करोगे, 5वीं बार वो आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट बढ़ा देगा, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही मूव होता है। पहले एक साइड जाएगा, टारगेट 1 के बाद वापस आएगा, साइडवेज जाएगा, नीचे जाएगा, वापस जाएगा, ऐसे 2-3 बार करके फिर वो निकलता है बड़े मूव, राइट। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सेटअप लेते रहते हो, टारगेट छोटा छोटा बुक करते रहो, अकाउंट को स्लोली बढ़ाते रहो, बस क्वांटिटी फिर धीरे धीरे बढ़ानी। मतलब डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत जल्दी मेरा एकदम
हाँ बस। और एक्यूरेसी अपनी डिप पर हो रहे तो मतलब आपकी एक्यूरेसी मिनिमम अभी इनिशियल स्टार्ट कर रहे हो तो ये ऐसा 60% ऐसा लोअर लिमिट बिठा के रखो कि 1 वीक हो गया, 1 वीक में आपके इसके नीचे नहीं जानी चाहिए एक्यूरेसी। इसके नीचे की मतलब फिर देखो ये मैंने कुछ गलत किया है क्या, मेरा कुछ अगर प्रॉब्लम आ रहा है क्या, अगर सब कुछ सही है तो फिर क्या है, मार्केट साइडवेज था क्या, मैं ज़्यादा बाइंग इसको और साइडवेज मार्केट में ज़्यादा बाइंग कर दी मैंने, ज़्यादा बाइंग के सेटअप देखने की कोशिश करी जब सर मार्केट एक नहीं और दे रहा था। एक और तो सवाल आपको था मेरा अपने कि आपने मिस्टेक बोला कि समझना बैक है। टेस्टिंग करना है इंडेक्स के, ठीक है, तो हम जैसे बैंक निफ्टी में चलो, करूंगा तो उसी को ओके। बैक टेस्ट कैसे करेंगे उसमें? देखिए बैक टेस्टिंग आप करोगे, बैक टेस्टिंग में लाइव कभी भी वो मार्केट में फील नहीं आता, हमेशा बेस्ट होता है जी आपका फॉरवर्ड टेस्टिंग। मतलब आप बैक टेस्टिंग में कंसेप्ट को समझते हो, इसीलिए 1 मंथ जो होता है आपको 1-2 महीने में सब मार्केट मिल जाते हैं ना, साइडवेज भी यस सर मिलेगा, जी ट्रेंडिंग भी मिलेगा 2 महीने में, सब टाइप के इंट्राडे में तो सब टाइप का मार्केट मिलता है 2 महीने में, है ना। आप जून और जुलाई ऐसा पकड़ लो 2 महीने, और 2 महीने में साइडवेज भी मिला, आपको ट्रेंडिंग भी मिला बीच में कुछ टाइम, सब सब मिल जाता है। 2 मंथ्स में आपको सारे मार्केट का एक एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो लास्ट ज़्यादा पीछे जाके बैक टेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। क्या वो जो लोग वो बैक टेस्ट का रिजल्ट दिखाते जी सर 3-3 साल, जो सिस्टम 2018-19 में चलते थे ऐसे ऑप्शंस के, वो फेल हो गए थे, है ना, क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी चेंज होती है। तो वो जो स्टैटिक सिस्टम से वो नहीं कर रहे हैं, बट हम स्टैटिक नहीं यस चेंज सर कर रहे, हमारा सिस्टम डायनेमिक है, क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से और उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड्स कर रहे हैं। वो जो है मार्केट में आप उसको ऑटोमेट नहीं कर सकते पूरी तरीके से, क्योंकि अभी तक वो एल्गोरिदम उस लेवल पे नहीं पहुंचा है, राइट। हम उसको इतना इजीली ऑटोमेट नहीं मतलब कर सकते, क्योंकि हम वो भी देख रहे हैं कि वॉल्यूम कैसा है, क्या है, थोड़े उसके रूल्स डिस्क्रिप्शन भी उसमें यूज हो रहे हैं। हमारा काम है कि जब वहाँ पे मार्केट में आप वो सब 2 मंथ्स की, आप जब चालू हो रहा है आज से मार्केट 2 मंथ्स आप करोगे और लॉग्स मेंटेन करोगे, आप हर एक टाइप ऑफ मार्केट में आपको समझ में आएगा कि ये दिन मैंने गलती कर दी ऑप्शन बाइंग करके, इस दिन मुझे नहीं करना था, और इस दिन वॉज मतलब आई डिड एवरीथिंग राइट, तो मुझे बस प्रॉफिट भी मिला उसके हिसाब से, राइट। और इस दिन मैंने सब सही किया फिर भी मार्केट ने ठीक लॉस है दिया, तो वो एक्सेप्ट एंड करना सर एक पड़ेगा। लास्ट अभी क्वेश्चन था चलो सर, ठीक है, वो ये स्टॉप लॉस आपने देने बताया देगा कि ही एक कोई लेवल ना पे कोई। लगाते हैं, सर वो स्टॉप लॉस ठीक, जैसे स्ट्राइक प्राइस चलो, अलग अलग होती है, स्ट्राइक प्राइस का जैसे वो प्रीमियम जो होता है चार्ट सर वो तो बहुत वोलेटाइल होता है, हाँ तो उस पे स्टॉप लॉस कैसे सेट करेंगे हम, मतलब उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? हाँ हाँ, नहीं अगर आप देखो, मेन चीज़ अगर अब मेरा है कि मैं अगर स्क्रीन के सामने हाँ रहता हूँ या क्या हो, तो मैं जनरली स्टॉप लॉस ऐसे लगा के नहीं रखता हूँ, जी है ना। मैं अलर्ट डाल देता हूँ, जैसे अगर समझ लो अब 38,000 ठीक पे है सर है स्टॉप लॉस, तो मैं क्या करूँगा, 50 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी पे अलर्ट डाल दूंगा, है ना। नीचे आ रहा है वो अलर्ट बजेगा तो सिस्टम के सामने, क्योंकि अब मैं फुल टाइम कर रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ, बट वही है स्टॉप लॉस जिनके हाँ लिए सर जैसे रखना है, मैं स्क्रीन के जो सामने समझ नहीं लो हूँ अगले फॉर 1-2-3 एग्जाम्पल, तो घंटे के लिए उसके स्क्रीन के लिए सामने, 1-2 घंटे के लिए मतलब स्क्रीन के सामने है ही नहीं, राइट। हाँ सर जैसे मैं स्क्रीन के सामने नहीं हूँ, अच्छा हाँ तो ठीक स्टॉप लॉस उसी चार्ट जहाँ के पे नीचे बाइंग करी है उसके जस्ट नीचे लगा के रख दो, राइट। और हाँ ठीक ठीक है उसी सर, चार्ट थैंक यू वो सो हाई नहीं स्क्रीन के सामने तो लगाना ही थैंक पड़ेगा, यू सो मच रिस्क नहीं ले सकते फिर, हाँ। तो वो आपको उतना करना पड़ेगा। चलिए वेलकम, चलिए ठीक है, फिर आई गेस गौरव है कि गौरव निकल गया, तो हम देन क्लोज करते हैं सेशन, है यस यस 1 भूषण hour जी 23 चलेगा। minutes हो गए अभी, थैंक और यू एवरीवन फॉर सो योर टाइम। चलिए गुड नाइट, टेक केयर। हाँ तो अभी यस यस यस, तो अपडेट्स अभी मैं 3-4 दिन और ट्रैवलिंग भी रहेगा, थोड़ा अपडेट्स गेम चेंजर में कभी डिलेड हो सकते हैं, कभी क्या है ना, बाकी एक टीम मेंबर हमारा काम कर ही रहे, बट सिंस 15-16 तक ट्रैवल मैं रहूँगा, तो थोड़ा सा यस जो है हो सकता है कि कुछ मैसेजेस थोड़े डिले और हुए, जो लोगों ने उसके अभी बाद मुझे रिज्यूम हो भेजा है जाएंगे। मैसेज फॉर तो कंप्लीट विल प्राइस एक्शन स्टिल ट्राई मेंटरशिप प्रोग्राम, कि तो उन्हें मैं जो लिंक भी शेयर हमारे कर रहा हूँ, वर्किंग मेंबर रजिस्ट्रेशन रहेंगे, लिंक, तो अपना रजिस्ट्रेशन होने के बाद बोल दीजिए मुझे। बराबर, यस चलेगा, ठीक है। तो चलो फिर, ओके, एंजॉय योर हॉलीडेज एंड एंजॉय मार्केट्स, अभी सिस्टमेटिक लॉजिकली ट्रेड करो, बाकी एवरीथिंग विल डेफिनेटली हैपन पॉजिटिव, गुड नाइट, टेक अगर केयर, हम लोग थैंक उसको कमिटमेंट करके अच्छे से करें तो, ठीक है। चलिए, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।